नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। आज आपके बीच में एक और दुखद समाचार एक चमोली गढ़वाल का है, एक पौड़ी गढ़वाल से है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके से जो एक आतंक मचा हुआ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो मंत्रियों का आतंक है, यानी नेताओं का आतंक है, ऊपर से दलालों का आतंक है, उधर से भालू का आतंक है, उधर से जो आपका जंगली हाथी का आतंक, गुलदार का आतंक, तेंदुए का आतंक। और मंत्री हमारे आराम से सोए हुए हैं। उनमें से सुबोध उनियाल, वो तो अंडरग्राउंड हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता उसको। धन सिंह रावत जो एक स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी अंडरग्राउंड हो जाता है। मुख्यमंत्री है जो 23 विभाग अपने पास लेके बैठा हुआ है ताकि करोड़ों का आराम से मैं पैसे बचा सकूं। खुद मुख्यमंत्री ने 23 विभाग, 22 से 23 विभाग, उसमें सबसे ज्यादा खनन का राजस्व विभाग अपने पास रखा ताकि कोई पैसा इधर से उधर गरीबों के पास ना जाए। चलो वो बाद में कभी बात करेंगे। एक और बैंक की जान चलेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? गिन्नी देवी जो पौड़ी गढ़वाल खिरसू ब्लॉक से आती है और शाम के समय अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर घास काटने जाती है और बाद में वहां पे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। क्या कसूर है उसका? उस बैंक का क्या कसूर है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कुछ भी घटनाएं होंगी तो हम चुपचाप बैठे रहें? बोलने से बहुत कुछ होता है। सामने वाले को नजर आता है कि अगर लोग बोल रहे हैं तो समझो लोग जागरूक हैं। एक बहन चली गई। दूसरी तरफ चमोली गढ़वाल में भालू ने 12 लोगों को घायल किया। एक व्यक्ति की अभी तक जान जा चुकी है। कोई कैसे इसका कोई जवाब दे सकता है? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री या कोई वन मंत्री, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप ईमानदार से बताइए। लेकिन क्या करें, हमारी जनता भी तो ऐसी है। जनता को किसी से कोई लेना देना नहीं है। जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है। जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है। बस किसी का बच्चा मर जाए, किसी गरीब की बिटिया मर जाए, किसी गरीब परिवार का इंसान मर जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सुबोध उनियाल अभी कहाँ होगा? कोई बता सकता है मुझे? सुबोध उनियाल किधर होगा? सुबोध उनियाल, पूजा डंगवाल बहन आपको मेरा नमस्कार है। तारा जी किधर है सुबोध उनियाल? अभी मुख्यमंत्री का कोई कॉल नहीं गया होगा, जाएगा भी नहीं। जिस पुलिस की जिम्मेदारी होती है अपने राज्य के लोगों की रक्षा करना, जिस पुलिस पर हमारे जो राज्य के लोग विश्वास करते हैं, उस पुलिस को तो दारू के ठेकों पे लगा रखा है। या कोई सोचने वाली एक बात। आपको मेरा नमस्कार है प्रदीप जी। आप बताइए कितनी बीतियों की भालू जो ये गुलदार था बाघ, इसने 1 मिनट भी मौका नहीं दिया गिन्नी देवी को, जो कि खिरसालू ब्लॉक इन पौड़ी गढ़वाल के देवतुल्य जनमानस ने इतने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड का, इतने एमपी दिए, इतने सांसद दिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने भी नेता बने नालायक, बिल्कुल नालायक, निकम्मे, निठल्ले, जिनमें इतना दम नहीं है कि अपने उत्तराखंड में, एक छोटा सा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड के लोगों की तुम रक्षा नहीं कर पा रहे। कोई भी 25 साल हो या जितने भी लोग हैं, शर्म आती है। चले गए बहन, किसका बच्चा कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा। धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी, कोई स्वास्थ्य सेवाएं जो है मूलभूत कोई डॉक्टर नहीं दे पा रहे, नर्सें सही उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्या आपके उत्तराखंड में एक भी डॉक्टर नहीं है? वो तो स्वास्थ्य मंत्री की बात होगी। बबीता बहन आपको मेरा प्रणाम है। अब सोचिए लोग, मैं सबसे बड़ी मुझे दुख क्या होता है मालूम है? इस पौड़ी गढ़वाल ने इतने सारे लोगों को सांसद बनाया, मुख्यमंत्री कहाँ सोचिए कितने मुख्यमंत्री दिए। सतपाल महाराज जो चकोटिया का विधायक क्या है, मुंह नहीं खुलता है, मुंह नहीं खुलता। सोचिए एक उधर लैंसेडॉन कोटद्वार की हमारी बड़ी बहन ऋतु खंडरी भूषण विधानसभा स्पीकर, वो भी अंडरग्राउंड कहीं हो जाती है। मुझे दुख होता है कि जब कोई, पहली बात तो महिलाएं जो मंत्री बनी बैठी है, जब वही महिलाओं के प्रति उनके बच्चों के प्रति जब महिलाओं में प्यार नहीं है, राज्य का खाक सुधरेगा? हमारा राज्य कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अब लाइटें नहीं होंगी पहाड़ों में, किसी के घर जंगल के किनारे होंगे, कोई लाइटें नहीं। अरे भाई वहां पे कुछ सेफ्टी लगाइए, कुछ वायर लगाइए, कुछ तार बाड़ लगाइए, कुछ ऐसी सुरक्षा प्रदान कीजिए। लोगों का जीवन कीमती है। मैं ये नहीं कहूं कि 1 मिनट में सारे अंकुश लगाए जा सकते हैं या जिसकी भी सरकार आएंगी तो वो एकदम खत्म कर दी, लेकिन कुछ उपाय तो निकालिए। कब तक हर दिन लोग घर से नहीं निकल पा रहे, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे, महिलाएं घर से नहीं जा। और महिलाओं का देखिए कितना दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति का। घास काटने जाती है तो वहां बाघ का आतंक है, घर में रहेगी तब तक भालू आ जाता है। बच्चों को छोड़ के जाए कि घास काटने जाए कि अपना गोड़ बात छोड़, देखो आदमी का पता। ये दुर्भाग्य नीचे मार। और हमारे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री सियाचन कुंभकर्ण सियाचन आराम से, हमारे सुबोध उनियाल जो वन मंत्री छन उनको तो भगवान मालिक, भगवान मालिक वन मंत्री सुबोध उनियाल। सोचिए गौतम भाई साहब आपको मेरा नमस्कार। वन मंत्री सुबोध उनियाल, सोचिए आप, बिहार से आया हुआ व्यक्ति करोड़ों रुपए छाप रहा है हमारे उत्तराखंड में, जैसे उनका शंभू प्रसाद छाप रहा है। सोचिए आप, करोड़ों रुपए लोग आके छाप रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए किसी के पास कोई वो नहीं है, किसी के पास नहीं। पुनर्गथा पाठक जी सर, आपको भगवान लंबी उम्र दे। थैंक यू वेरी मच सर। हमें दुख होता है सर, हमें शौक नहीं है हम लाइव आए, हमारे पास दुनिया भर के काम होते हैं वैसे भी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, डॉक्टर नहीं है। कई बसें गिरी हैं, कभी आए दिन कितने लोगों की मौत हो जाएगी, कितनी बसें गंगा में समा गई, कितने लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को बाघ खा गया, कितनों को भालुओं ने खा दिया। अब सोचिए आप, कितने बहनों का जो है परसों के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर इतने निकम्मे निठल्ले जो सीओ में बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंगूठे छापे से डॉक्टर बन के बैठे, पता नहीं कहां से, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। कितनी महिलाओं की जान चली गई। आज एक बहना की बहन की, कल, मतलब हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं की जान जा रही है। किसी भी फील्ड में देख लो आप, कहां जाए बहना, कहां जाए मातृशक्ति, किससे बात करें? मुझे आप ये बताइए। जब एक उत्तराखंड, छोटे से उत्तराखंड को हम नहीं संभाल पा रहे तो क्या आने वाले समय में क्या होगा बहनों का? कौन इनकी रक्षा, कौन इनकी जिम्मेदारियां लेगा? परसों वाली महिला की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे बता सकता है कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई राज्यसभा सांसद, कोई बता सकता है हम लोगों को? एक जनता का, एक नागरिक होने के नाते, एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते क्या बता सकते हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और महिलाओं को तो बस टोपी पहननी है, पार्टियों की टोपी कपाल पर लगानी, झंडा हाथ में लगाना, थोड़ा सा कहीं पे कुछ लोग हैं ऐसे जो आवाज नहीं उठाते किसी महिला के मरने पर। मैंने कितनी बार बोलता हूं आप लोगों को, पार्टियों से ऊपर उठ के सोचोगे तो आपका उत्तराखंड का विकास होगा, भला होगा। अगर पार्टियों से ऊपर उठ के नहीं सोचोगे तो आप समझ लीजिए आप पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपका। ऐसे ही मरते रहेंगे, नेता आराम से अपनी वीआईपी लाइफ जिएंगे और हम लोग और आप लोग बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसी प्रकार से जो है ना, सही व्यक्तियों का चुनाव नहीं करेंगे या आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज गिनी गई, जैसे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही के कारण 13 जिलों में जो लोग रो रहे हैं बेचारे, जिनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे देखा ना आपने, कभी अनिसा रावत बहन, कभी आपकी रवीना कठेत बहन, कभी आपकी जो बहन है नीतू पवार बहन, 24 सब 30 साल से नीचे की महिलाएं, सोचिए।
और एक और ये बहन गिन्नी देवी, इस गिन्नी देवी बहन पे कितनी बीती होगी जब बाघ ने उसको अपने जबड़े में जकड़ा होगा। कुछ कल्पना करो, एक इंसान होके थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड सोचो कि बाघ आपके सामने आ जाए और आपका यहाँ पे पकड़ ले। कल्पना करो कि छोटे से बच्चे या 10 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा, उसको बाघ अपनी मुंह में जकड़ के, दांतों में जकड़ के जंगल में लेके जाता है। कितनी तकलीफ होती होगी उस बच्चे को, कितनी रोता होगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल का 70 साल का हो, जब 60 साल से ऊपर एक व्यक्ति जाता है, 70 साल से ऊपर एक व्यक्ति जाता है, तो एक बच्चे की तरह होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, इसी प्रकार से जब 70 साल से ऊपर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति पहुंच जाता है 80 साल के आसपास, तो वो भी एक बच्चे की तरह होता है। उसका भी बड़े प्यार से ख्याल रखना पड़ता है उस दौरान, मालूम है। और हमारे उत्तराखंड, हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने इतने सारे सांसद दिए, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के लोगों की भी लापरवाही है। पौड़ी गढ़वाल के लोग भी पार्टियों के पीछे बिक चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल के लोग जो है ना, पार्टियों के झंडे उठाने में व्यस्त हैं। बस हमारी ये पार्टी आनी चाहिए, हमारा ये नेता आना चाहिए, चाहे विकास हो ना हो, बस पार्टी आनी चाहिए। चाहे लोग मर जाए, किसी गरीब विधवा बहन मर जाए या किसी गरीब का बच्चा मर जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपकी राजनीतिक पार्टियां जिंदी रहनी चाहिए। आपके नेता आराम से मजे से करें, तुम उनको वोट देते रहना। तुम बस एक पावा रात को पीना, एक दारू पीना, थोड़ा सा तुम्हें मोमो खिलाएंगे, थोड़ा कुछ खिलाएंगे, यही तक तुम्हारी जिंदगी है। आगे कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना, क्योंकि तुमने अपना दिमाग, माइंड सेटअप ये कर लिया कि हमने इन्हीं पार्टियों को वोट देना है, इसी नेता को चुनना है, और हमने ऐसे ही भालू के आगे हमेशा अपनी जान को दे देना, अपना जो शरीर है वो भालू के आगे चले जाना है। बाघ को अपना जीवन समर्पित कर देना है। हॉस्पिटलों में सुविधाएं मिले ना मिले, बस हमारी जान चले जाए, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां तरक्की करें, हमारे नेता 3-3 पेंशन ले, हमारे सांसद खूब दबा के आराम की जिंदगी जिए, मेरा मुख्यमंत्री आराम से अपने बच्चों और बीवी बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जिए, राजा महाराजा की तरह। और तुम ऐसे ही मरते रहना भालू के आगे, अस्पतालों में जंगली हाथी के आगे, ऐसे ही मरते रहना, क्योंकि तुम्हें इसी चीज के लिए भगवान ने भेजा है। क्योंकि तुम्हें हमेशा पार्टियों के लिए सोचना है, कभी अपने इंसानियत के लिए सोचो। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। मुझे मालूम है जनता आने वाले समय में सबक जरूर सिखाएगी, ये मुझे पता है, लेकिन एक बहन हो चलेगी। आपको मालूम है पहली बार सरकार के पास ये आंकड़े होने चाहिए इतने साल में कि सबसे ज्यादा बाघ किस तरफ आते हैं, गुलदार किस तरफ अटैक करता है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाघ का आतंक है, यानी गुलदार का आतंक, कौन सी जगह भालू सबसे ज्यादा है। लेकिन एक गलती के बाद दूसरी गलती, वही बात जैसे धन सिंह रावत ने करा। वो सुबोध उनियाल ने तो इतनी गलतियां करी सुबोध उनियाल ने कि उसको माफी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। एक मंत्री होता है, एक मंत्री, वन मंत्री, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वन विभाग की, जो डिपार्टमेंट क्यों दिए, और मुख्यमंत्री ने खुद 23 विभाग या 22 विभाग अपने पास रखे। मैं एक विभाग अगर मुझे पूछेंगे, मैं सारा विभाग बता सकता हूं कि राजस्व विभाग से विभाग कौन से विभाग मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखे। इसलिए तो संभाल नहीं पा रहा कि सारे मलाईदार पद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए। कैसे करेगा कोई काम? कब तक ये लोग मरते रहेंगे, कब तक? और हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोगों को भी समझ नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी इस मामले में। लोग मरेंगे, कहीं गुंडागर्दी होगी। कोई विधायक चपटिया खाल का, कौन आपके विधायक है? सतपाल महाराज, पहले कांग्रेस में थे, सुबोध उनियाल, बहुत सारे लोग जो पुराने थे, कोई मुंह नहीं खोलता। मुख्यमंत्री के सामने किसी की चलती नहीं, कुर्सी खिसक जाएगी। बस जो डिपार्टमेंट मिले हुए ये ऐसे हैं, बस एक कठपुतले हैं। जैसे मुख्यमंत्री कठपुतले, ऊपर वाले का कठपुतला है, ऐसे नीचे बैठे हुए जो ये मुख्यमंत्री के नीचे बैठे हुए लोग कठपुतले हैं। दे डोंट, उनको कोई शर्म नहीं आती है। कोई महिला मर जाए, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, दुख होता है। कितने लोगों की जान चली गई, कितनी महिलाएं देखिए आप, बाघ ने अपना निवाला बना दिया। तेंदुआर है, आदमी जाए तो जाएगा। पहाड़ से प्लान होने का मुख्य कारण क्या है, आप मुझे बताइए। क्या कारण है प्लान होने का? यही तो रीजन है, क्योंकि सुविधाएं नहीं मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है, मूलभूत जो जरूरत की जो चीजें एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। वो चीजें नहीं मिलती है। लेकिन हमारा जो राज्य है ना, इस राज्य में सिर्फ लोगों को पार्टी तक सोते हैं। मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं उसका हूं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है कि पड़ोसी को खाना मिला कि नहीं मिला, पड़ोस में जो बहन बीमार है उसको दवाइयां मिली कि नहीं मिली, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है मेरा कांग्रेस वाला आया कि नहीं आया, मेरा यूकेडी वाला जीता कि नहीं जीता, मेरा जो बीजेपी वाला जीता कि नहीं जीता। यहीं तक लोगों की मेंटेलिटी है। इसलिए नेताओं को पता लग जाता है कि जो जनता है, ये जनता जो है, इनको मूर्ख बनाओ, इनके साथ जो इनकी भावनाओं से खेलो, और इनके जो जिस तरीके से ये लोग चलते हैं उस तरीके से इनको बेवकूफ बनाओ। तो नेता लोग वही गेम खेलते रहते हैं अपनी जनता के साथ। लेकिन जनता क्या है, जब भूखी मर जाएगी, खाने को होना हो, सड़क होना हो, अस्पताल होना हो, लेकिन वोट देना है, वोट देने के लिए जाना है। वोट देने के बाद चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेताओं से सवाल नहीं पूछने का, विधायकों से सवाल नहीं पूछना, राज्यसभा सांसद से सवाल नहीं पूछना, जो मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछना, क्योंकि आप लोगों का जन्म हो गया सब दल बदल है। जी बिल्कुल सर, बुरा लगता है। कभी सोचो कि कितने लोगों को अभी तक 25 साल में, जब से हमारा छोटा सा प्यारा सा उत्तराखंड बना, कितने लोगों को और कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन वन मंत्री देखिए आप, वन मंत्री अपनी सेटिंग करने पे लगा है कि इस बार जब मुझे उत्तराखंड की जनता विदा करे तो कम से कम मेरे बुढ़ापे के लिए पैसे पूरे होने चाहिए। धन सिंह रावत ने भी यही कर रखा है, इस बार मुझे जब उत्तराखंड की जनता विदा करे तो कम से कम मैं जाते जाते मैं 2-4 पैसे अपने रखूं बुढ़ापे, क्योंकि दोबारा तो कभी बनना नहीं है। इसी प्रकार से शक्तिलाल शाह जो विधायक है उसका भी यही हाल है। इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जो घुसपैठियों को बसाने वाले बीजेपी के लीडर हो या कांग्रेस को या किसी भी व्यक्ति को, मुझे उससे क्या लेना देना है। जो गलत है गलत है, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे यूकेडी का, चाहे स्वाभिमान मोर्चा का, चाहे किसी भी पार्टी को, जो गलत है वो गलत है, वो गलत तो गलत है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति मेरा मित्र है और मेरा मित्र समाज में कोई गंदगी फैला रहा है, किसी का खून कर रहा है, और मैं कहूँ मेरा मित्र है, मैं चुपचाप रहूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? अगर मेरा कोई मित्र गलत काम करा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने मित्र को सही दिशा और सही चीज बताऊं, इंस्टेड ऑफ की गलत सपोर्ट कर रहा हूं। जो गलत है वो गलत है, और गलती में अगर आप दिखाया जाए तो मुख्यमंत्री उसमें मैं दिखा रहा हूं सबसे ज्यादा वन के मामले में सुबोध उनियाल जी की बहुत बड़ी गलतियां हैं। सुबोध उनियाल ने आज तक, और मुख्यमंत्री ने आज तक किसी के घर के व्यक्ति को अगर बाघ ने अगर उसको निवाला बनाया या मार दिया या भालू ने, मुझे सरकार में बता दीजिए कि कभी उन्होंने गरीबों की कोई मदद कर दी है। ये मदद करते हैं अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या करें, जनता भी तो ऐसी है, मरते रहो, भालू के आगे अपने को समर्पित करते रहो। भालू का निवाला बनो, तेंदुए का निवाला बनो, हाथियों का निवाला बनो। इसलिए तो पैदा हुई हो, इसलिए तो उत्तराखंड बना। नेता लोग अपने बंगले
नेता लोग अपने बंगले बंगले बना के अपने आराम से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री आराम से बैठा। जिस मुख्यमंत्री ने कभी पार्षद नहीं बना था, जिस मुख्यमंत्री ने अपने गांव का प्रधान नहीं बना था, वो हमारे यहाँ 7 साल से मुख्यमंत्री बना है। जिसके दिल में होटलियर के लिए कोई रहम नहीं है, जिसके लिए कोई विधवाओं, जिसके दिल में महिलाओं के लिए कोई प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है विधवा महिलाओं के लिए। आप सोचिए ऐसा मुख्यमंत्री, अगर कोई ट्रक ड्राइवर कोई मर गया बेचारा प्राइवेट सेक्टर में काम करे, वो सोचिए, कोई हड़ताल करे तो उसके ऊपर एक कोई नया कानून बना के रखा हुआ 6 महीने के लिए, मतलब खैर छोड़िए उसको भी छोड़िए, लेकिन इंसान कोई भी हो, दया होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। आप हमेशा कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में, रावण भी नहीं था। जो भी मनुष्य रूप में आता है सबको जाना पड़ता है। इसलिए ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति का ख्याल रखना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे बिजनेसमैन का बेटा हो। अगर एक अंबानी उत्तराखंड में आता है तो पूरी सड़कें साफ सुथरी कर दी जाती है। एक हमारी भारत की जो प्रथम नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी आती हैं तो उनके लिए पूरी सड़क, हमें मालूम है राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, हमें पता है कि मतलब क्या क्या कानून होते हैं, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि भगवान है कोई। अगर एक राष्ट्रपति आते उसकी सुरक्षा में पूरी पुलिस लग जाती है, पूरी पुलिस फोर्स। अगर हमारे आदरणीय बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आते तो उसमें पूरी उत्तराखंड की पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है। क्या उचित है? सबकी मुंह जिनकी आजादी, उनकी आजादी को छीन लिया जाता है। सोचिए, आप सोचिए, ये गलत नहीं है। जो जिस पुलिस की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की रक्षा करना, आप भेजिए। आपको ये पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई आंकड़े नहीं तो मुझसे पूछ ले भाई, मैं आंकड़े दूंगा पुष्कर सिंह धामी जी को कि कैसे आपको रोकना है। एक बार करके तो चल, एक बार सलाह तो लेके देखो, कितने एक्सीडेंटों को तुम रोक सकते हैं। एक बार सुन, मैं बताता हूं आपको कितने प्रतिशत आप जो है मानव तस्करी का मामला रोक सकते हैं। लेकिन क्या पता आप भी मिले हुए हो, क्या पता किस हॉस्पिटल में बच्चों की जो मानव तस्करी का जो मामला भी है उत्तराखंड में, उसके मामले में विधानसभा के अंदर किसी ने नहीं बोला। प्लान के मामले में विधानसभा के अंदर कोई नहीं बोलता। वो बोला है तो बता दीजिए मुझे एक विधायक का नाम बता देना, एक विधायक का नाम बता दो जो जिसने विधानसभा सत्र में किसी विधायक ने, सांसद ने या लोग या संसद भवन में उठाया, भालू का मामला, प्लान का मामला, ये जो मानव तस्करी का मामला किसी ने उठाया तो बता दो मुझे, एक व्यक्ति का नाम बता दो मुझे। शंकर चंद रमोला जी 100% कह रहे हैं जी, आपने गलती तो हम वोटरों की है। बिल्कुल गलती हम वोटरों की है, गलती हम वोटरों की है, क्योंकि हम लोग पार्टियों में बिक जाते हैं। हमें पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसी मर जाए सड़ जाए, है ना, कोई फर्क नहीं। आपको ये होना चाहिए ये कमल का फूल वाला जीता, हाथ वाला जीता कि नहीं जीता, यूकेडी वाला भाई जीता कि नहीं जीता, वो स्वाभिमान वाला जीता कि नहीं जीता, कोई मर गया तो मर गया, क्या फर्क पड़ता है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता रहना है लेकिन तुम नेताओं की पार्टी रहनी चाहिए। अरे मूर्खों, तुम्हारी पार्टी तब रहेंगी जब ये देवतुल्य जनमानस बचे हुए रहेंगे, तब आपका भला होगा। लेकिन कोई बोलता है तो बुरा बन जाता है। और हमें ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं समाज में जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करेगा उसको जनता कभी नहीं चूसती। मैं ये भी बता रहा हूं आपको, मुंह पे बोल रहा हूं मैं, जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता है उसको जनता कभी नहीं चूसती। जनता सिर्फ उसको चूसती है जिसके पीछे भीड़ होती है, जिसके पीछे भीड़ चाल होती है। हमारी जो जनता है ना, उत्तराखंड की हो, देश की जनता हो, वो गरीब के साथ नहीं जाती, क्योंकि एक सच्चे ईमानदार के साथ कोई नहीं जाता, क्योंकि सच्चे ईमानदार के साथ लोग खड़े नहीं होते हैं, ताकतवर के साथ होते हैं। जो ताकतवर है, बाहुबली है, गुंडा है, बदमाश है, उसके साथ में अगर करोड़ों लोग जुड़े हुए तो वहीं जाएगी जनता, हमारे देश की जनता ऐसे जाएगी। गरीब और अच्छे आदमी के लिए नहीं, गरीब और आदमी अच्छे आदमी की कोई कदर नहीं है, मैं भी जानता हूं इस दुनिया में। लेकिन भगवान के घर में, परमात्मा के घर में, जो स्वर्ग हो या दुनिया को कोई भी भगवान का कोई भी द्वार हो, वहां अच्छे लोगों के लिए हमेशा कदर है। इस पृथ्वी लोग पे अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आज के समय में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा की आवाज मत उठाओ, आप अच्छे कर्म कीजिए, आवाज उठाइए, अपने नेताओं को जगाइए, सिस्टम को बदलिए। जो नेता काम नहीं करते उनको किक मारिए, चाहे मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति हो, चाहे विधायक पद का हो, चाहे आपका सांसद का हो, चाहे विधानसभा कोई भी हो, जो नेता काम नहीं करता समाज में। अभी आपने देखा कि कितनी महिलाओं की परसों के दौरान मौत हो गई। सारे नेताओं के बच्चे अगर बीमार हो गया, किसी नेता किसी की मां, तो उसके तुरंत हेलीकॉप्टर की सुविधा व्यवस्था होती है, पूरी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, एकदम वाहन या कोई भी चीज सरकारी वाहन अच्छी सुविधाओं से जो बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी है। लेकिन गरीब का बेटा या गरीब की पत्नी या गरीब बहन अगर कोई बीमार है और उसको अचानक कहीं रेफर करना पड़े, उसको तभी भी बेचारी को रोड में धक्के खाते 5-6 घंटे उसको रोड में सफर करना पड़ता है। और हमारे वहां तो आपको पता है ट्रैफिक का क्या हाल है। कोई बेचारा एम्बुलेंस होगा तो उसको गाड़ी की जगह भी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे देशों में जाके देखो, एम्बुलेंस आती है ना तो सब ऐसे साइड देते एकदम। हमारे देश में तो ये भी दुर्भाग्य है, अगर एम्बुलेंस भी जा रही है उसको भी साइड नहीं देते, तो इमरजेंसी नहीं। लेकिन एक मंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा तो रोड बिल्कुल सन्नाटा हो जाता, रोड में सुनसान। राष्ट्रपति आएगी तो पूरी रोड ब्लॉक, चाहे रास्ते में कोई बच्चा, कोई महिला, गर्भवती महिला होगी, उसको अस्पताल जाना होगा, नहीं, पहले राष्ट्रपति जी को आने दीजिए, पहले मुख्यमंत्री जी को जाने दीजिए, पहले हमारे मंत्री को जाने दीजिए, पहले हमारी प्रधानमंत्री जी को जाने दीजिए, बाकी लोगों को बाद में जाने दीजिए। जब तक आप लोगों की ऐसी सोच होगी तब तक समाज में कोई भी आदमी, समझिए आप, न सुरक्षित रह सकता, न इंसानियत जिंदा रह सकती है। जिंदगी में इतना ध्यान रखो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते जनता द्वारा चुने जाते, विनोद जोशी आपको मेरा प्रणाम, जितने भी लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं वो आपके सेवक होते हैं। प्रोटोकॉल होता है लेकिन भगवान नहीं है वो लोग। और जिन नेता, राखी उनियाल जी, सही बात है भाई जी, आपने भगवान बद्री केदार आपको हमेशा स्वस्थ रखा और आप उत्तराखंड वासियों को सही मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैन, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। प्रकाश सिंह जी, भाई साहब जी, मीना, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। अभी कि मोदी जी आ रहे तो रोड पूरी बंद कर दो, किसी घर में पानी आया ना आए, को हॉस्पिटल जाना हो गया, एम्बुलेंस हो, बंद कर दो। राष्ट्रपति जी आ रही है ऊपर से दिल्ली से आ रही है तो पूरी रोडें बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। कोई मर जाए, किसका बच्चा हॉस्पिटल जाने जाए, ये कानून नहीं होना चाहिए। वीआईपी सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये दिखावा, शो अप, वो ब्लॉगर करते हैं ना, छोटे जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारे, जो समाज के लिए कोई काम नहीं करते, पर दिन भर ऐसे लोग समाज के, ऐसे नेता, सो कॉल नेता और ऐसे जो लोग हैं समाज के लिए बहुत गलत होते हैं। मैं महेंद्र सिंह सही कह रहे भाई, रोशन जी, आजकल 90% लोग लालची और बेईमान, कुछ पैसे के कारण। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश सिंह जी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं कह रहा हूं सर, जहां पे ईमानदार आदमी होगा ना उसको कोई वोट नहीं देगा। मैं बता रहा हूं आपको, जहां चोर चकार, जहां पे बहुत सारे लोग होंगे, गुंडों का साथ, ताकतवर होगा, बेईमान होगा। मैं क्या कहता हूं, रोज एक हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बताओ मेरी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, जिस पार्टी में बलात्कार नहीं होगा। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बताया है कोई तो बता देना मुझे आप, जिस पार्टी में चोर नहीं है, जिस पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है, जिस पार्टी में कुकर्म करने वाले नेता नहीं है। लेकिन आप लोग उसी पार्टियों को वोट देते हो, उसी नेताओं को वोट देते हो। आपको पता होगा कि इस नेता ने भी, आपको पता भी है कि इस नेता ने, मान लीजिए कि कुछ दिन पहले एक नेता ने उस बहन के साथ बदतमीजी कर दी, दुष्कर्म कर दिया या किसी के साथ गलत काम कर, लेकिन आप दूसरे दिन उसको वोट देकर उसको संसद भवन में भेज देते हो।
दूसरे दिन आप उसको वोट देके विधानसभा के अंदर भेज देते हो, फिर आप उसको चाय पिलाते हो घर में, है ना, राइट ना, फिर पकौड़ी भी बनाते हो, करेक्ट, घर में भी बुलाते हो, उसके पैर भी छूते हो। ये है मेरे देश की जनता। धन्य नहीं मेरे देश की जनता, बहुत धन्य मेरे देश की जनता। मालूम इस पार्टी में इतने गुंडे हैं, कुकर्मी हैं, बलात्कारी बैठे, लेकिन आप उसको आराम से पैर छूते वोट, पैर भी छूते हो, वोट भी देते हो। तो आप कितने महान जनता है ना, वहाँ धन्य है, धन्य है देश की जनता, राज्य की जनता। मालूम है पौड़ी गढ़वाल ने इतने लोगों को सांसद बनाए, इतने मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड को, लेकिन क्या किया, क्या क्या मुख्यमंत्री ने, उनके बैंक बैलेंस, उनकी संपत्ति देखो ना, करोड़ों रुपए का ठगी कर ली। पौड़ी गढ़वाल से कितने, पौड़ी गढ़वाल की देश जनता ने कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, हमारे उत्तराखंड कितनी बार सांसद बने, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? सीताराम कोटी जय परशुराम, क्या हुआ? कोई बोलने वाला नहीं है। हम खुद बहुत सारी चीजें हमने देखी उत्तराखंड के आंदोलन से, इसलिए हमने बहुत करीबी से दुनिया देखी है। बुरा लगता है, कोई नहीं बोलता। मर गई गिन्नी देवी, चली गई बेचारी, बच्चा छोड़ी होगी छोटा सा, हो सकता हो गिन्नी देवी बेचारी, जिसको बाद में अपना निवाला बनाया, आज शाम के समय, बृहस्पतिवार यानी आज शाम को उसको अपना निवाला बना दिया। उसके घर से 300 मीटर की दूरी पे घास काटने गई थी और वहाँ गुलदार बैठा हुआ है, चली गई ना बेचारी छोड़ के। इसने सोचा उसके घर में छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे, कोई 10 साल का बच्चा होगा, कोई 12 साल का बच्चा होगा, मेरी माँ घास काटने गई है, बच्चा बेचारा घर में खेल रहा होगा कि मेरी माँ आने वाली है। उसकी सासू सोच रही कि मेरी बहू आने वाली होगी, उसके ससुर सोच रहे होंगे मेरी बहू अभी आने वाली है, मुझे गिलास चाय बना के देगी। सासू सोच रही कि मेरी बहू आ गई, हम दोनों बाजार जाएंगे। इसको पता था कि बहन चली गई, इसको पता है वो गिन्नी देवी चली गई, क्या बीती होगी। इसने कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, वन मंत्री, और आप लोग मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे रोजा रतौड़ी तो ऐसे इनको खूब ठोकता बोलता भी है। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्या मैं अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए पैदा हुआ? क्या मैं अपने मुख्यमंत्री की चमचागिरी करने के लिए पैदा हूं, या प्रधानमंत्री की चमचागिरी करने के लिए पैदा हूं मैं, या राष्ट्रपति की चमचागिरी करने के लिए पैदा हूं, या मैं विधायकों की चमचागिरी करने के लिए पैदा हूं, या मैं पार्टी की चमचागिरी करने के लिए पैदा हूं? अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान की श्रेणी में नहीं आते, हम मानव की श्रेणी में नहीं आते, हम दानों की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हमारे दिल में इंसानियत नहीं है, प्यार नहीं है, क्या बीती होगी इस बहन पे, क्या बीती होगी इस पे? इसी प्रकार से 3 बहनों की घनसाली में परसों के दौरान डेथ, इससे ये 3 महीने नहीं है, कई बहनों की हो चुकी है डेथ। सोचिए उसका पति इंतजार कर रहा है, उसकी सासू इंतजार कर रही थी, मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में गई है। मैं कोई माँ सासू बोलती होगी कि मैं, मायके वाले बोलते होंगे अब तो मैं नाना नानी बनूंगी, उधर से उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि मैं, उसके देवर बोलता है मैं चाचा बनूंगा, दूसरे बोलते होंगे, अरे हस्बैंड बोलता है मैं पापा बनूंगा, उस ससुराल से उसकी सासू में भी दादा दादी बनूंगी। लेकिन क्या हुआ उस बच्ची का, क्या हुआ नीतू पवार का, क्या हुआ कल, उससे पहले बेचारी रवीना कटेजी का, क्या हुआ उस बहन का? कोई है? लेकिन आप लोगों को तो पार्टियां चाहिए, आपको तो पार्टी चाहिए। थू है ऐसे लोगों पर, मुझे पता है मुझे थू शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पीड़ा होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं बोलता आप इस पार्टी को वोट मत दीजिए, मैं कभी नहीं बोलता कि आप इसको मत वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि पिछले पूरे रिकॉर्ड निकाल के आपको खगालना पड़ेगा कि क्या सरकारों ने, किसकी सरकारों ने क्या क्या काम किए पिछले 20 सालों में, कितने लोगों ने, कौन सी सरकारों ने सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को अफगान से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, म्यांमार से आए हुए लोगों को जगह दी और अस्थायी प्रमाण पत्र देके हम जैसे जो बेचारे जो उत्तराखंडी पहाड़ी क्षेत्र उनकी नौकरियां खा गए, उनके जॉब खा गए, उनका हक खा गए। जो असली उत्तराखंडियों को हक मिलना चाहिए था, वो कल के 6 महीने आए हुए पहले घुसपैठिए लोगों को वो पूरी सुविधाएं मिल रही है, जो मूल रूप से जो पूरे जो रियल में जो असली मेरे उत्तराखंडी लोग हैं, जो उनको नहीं मिल पा रहा। हमारा जन्म नेताओं को खुश करने के लिए नहीं हुआ किसी राजनीतिक पार्टी में। आप चलो आप राजनीति कर भी रहे और आप राजनीति करके विधायक बन गए, सांसद बन गए, आखिर में एक दिन तो सब छोड़ के जाओगे। आप कितने भी अमीर बन जाओ, अपनी उम्र पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, सूरज को छिपने से तो नहीं रोक सकते ना, बीमारियों को तो बंद नहीं कर सकते ना। बीमारियां जिस प्रकार से किसी को भी आती है, जब अमीर हो चाहे गरीब हो, होना चाहिए अपने क्षेत्र में। माफी चाहता हूं, मैं अपने वीडियो को 10 मिनट में नहीं बना सकता हूं, मैं भी ऐसे आ जाऊं हाँ जी ये हो गया, लेकिन मैं दिल की बातें करता हूं, दिल से। मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आता, मैं दिल से बात करता हूं, तब आप लोगों के दिल में घुस के बात करता हूं ताकि आप लोगों को जगाऊं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि जनता किस पार्टी को वोट देती है, पर जनता को इतनी अकल होनी चाहिए कि हमने जब पौड़ी से इतने लोगों को मुख्यमंत्री बना के भेजा, लेकिन इन निकम्मे निठल्ले कुर्सी में बैठे हुए जितने भी मुख्यमंत्री आज तक आपने पौड़ी गढ़वाल से भेजे, इन निकम्मे निठल्लों ने आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास किया? यही दिया मरने के लिए, बाघ भालू, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, नर्सें नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, एक्सरे मशीन नहीं, कुछ नहीं। और आपको वार्ड मेंबर जो है वो लेडीज का मेडिकल चेकअप कर रहा है, वार्ड मेंबर। आप सोचिए तब बोलते हमारी देवभूमि होगा नहीं कैसे विकास, जब बलात्कारी लोग मंत्री बन जाते हैं, बलात्कारी लोग विधायक बैठे, बलात्कारी लोग जो सांसद बने हुए, बलात्कारी लोग राज्यसभा सांसद बने हुए। एक बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के पूरे दृष्टिपटल, पूरी भूमि उसकी भौगोलिक उसकी बात कर रहा हूं। जो बलात्कारी है वो कभी महिलाओं का भला चाहेंगे? जो रेपिस्ट है वो कभी महिलाओं का भला चाहेंगे? मैं जानना चाहता हूं, बताइए आप। जो आतंकवादी नेता होंगे वो कभी चाहेंगे किसी को बचाने की कोशिश करेंगे? मुझे ये बताइए। जो क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति के पॉलिटिशियन होंगे, जो भ्रष्टाचार करते, गरीबों का हक खाते, वो कभी चाहेंगे कि गरीब आदमी ऊपर आए? जो पॉलिटिशियन कुर्सी के लालच में अपने परिवार के लोगों की कत्ल कर दे, क्या वो नेता कभी देश का भला चाहेगा? ईमानदारी से बताना। जो पॉलिटिशियन कुर्सी के लिए अपना घर कुड़ी सब किसी का साथ भी घोटाला करके दूसरे की जमीनों पे कब्जा कर दे, क्या पॉलिटिशियन चाहेगा कुर्सी में बैठ के किसी माता का भला हो, किसी बहन का भला हो, किसी बुजुर्ग का भला हो? बताइए आप मुझे ईमानदारी से, बताइए आप। सबसे पहले जिंदगी में ध्यान रखो, जब पता लगा कि ये व्यक्ति कुकर्मी है, कुकर्ती है और गलत काम करता है, ऐसे नेताओं को सीधा निकालो। जब आपको पता है ये नेता शराब, ये कोई भी नेता है दुनिया में कहीं भी, भारत के 28 राज्यों में जो गलत काम करता है उसको कभी मत चुनो, तब आपका राज्य साफ सुथरा बनेगा। तभी भगवान के नाम से नहीं चलता, भगवान भी शर्मिंदा होते होंगे कि मेरा नाम लेके जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने इंसान बना के इतना अच्छा काम किया, मैंने दुनिया में इस पृथ्वी लोक में सबसे खूबसूरत चीज बना के भेजी हुई मनुष्य लोग इस पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड में, और यही मनुष्य को मार रहा है, यही मनुष्य पैसे के लिए। मैं कहता हूं ना, गांधी आया था, गांधी जी क्या बोलते थे? हिंसा, राइट? तो जो गांधी कहता था किसी को नहीं मारने का, ये नहीं करने का, व्हाटएवर, उसी गांधी के नोट के लिए लोग आपस में लड़ते हैं। लड़ते ही नहीं लड़ते। गांधी आया था, आपको पता है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। गांधी जी आए थे लंगोट में और बैठ के पैसे के नोट में और कहते थे लड़ाई मत करना, मारना मत, लेकिन उसी गांधी के नोट के लिए आपस में लोग लड़ते हैं। तो अगर कोई गहराई से चीजों को समझे, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। 13 जिले हैं, 13 जिलों में दवाइयां अच्छी दीजिए, 13 जिलों में पुलिस प्रशासन की जो है पेट्रोलिंग कीजिए रात को, और आपको लगता है कि इस क्षेत्र में भालू का आतंक है, आप वहां पे हल्के तरीके का करंट के वायर लगाइए। आप जो करोड़ रुपया आप ठगी करते हो ना, जो केंद्र ने आपको 60,000 करोड़ का जो आप कर्जा बता रहे थे, वो 60,000 करोड़ से भी कम पैसे में आपका 10,000 करोड़ में या 5,000 करोड़ में पूरे उत्तराखंड का जो
बॉर्डर है जहां जहां से भालू का आतंक है, आप वहां पे वायर लगाइए, हल्का सा करंट छोड़िए उसमें कि कोई भालू तार के पास आए, उसको करंट लगे, वो डर के माने घुस ना पाए, वो वापस चले जाए। कोई तेंदुआ, ऐसा करंट सिस्टम होना चाहिए कि वो मरे भी ना। हम ये भी नहीं कहते कि पशु की हत्या हो जाए, लेकिन इस तरीके से कोई बनाने। तुम तो बड़े बड़े, तुम तो उन 2025 शताब्दी की बात करते हैं। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास साइंटिस्ट नहीं है, आपके पास कोई वैज्ञानिक नहीं है इन चीजों के लिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लगाइए पूरे 10 फीट तक के वायर लगाइए, 10 फीट 12 फीट तक ऐसे वायर बनाइए, एंगल लगाइए और उसमें हल्का सा करंट छोड़िए। अगर कोई भी बाघ या तेंदुआ उस साइड से इस परिवार की तरफ आ रहा है तो उसको करंट जब लगेगा तो बाघ वापस चले जाएगा। उसको ऐसा करंट लगना चाहिए कि मरे भी नहीं। हमें पता है कि जंगलों में बाघ इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि वन मंत्री जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो जंगलों की लकड़ियों का सौदा करते हैं, लकड़ियां रात को कटवा देते हैं, रातों रात जंगलों के पेड़ कटवा देते हैं, और पेड़ कटवाने के बाद रातों रात जो जमीन समतल हो जाती है, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सुबह तक पता चलता है ये जमीन तो यहाँ तो जंगल ही नहीं था, वो किसी को औने पौने दामों पर जंगल की वन संपदा को बेच दिया जाता है। पता है आपको इस चीज को? ये सारी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन पीड़ा होती है भैया। मैं तो हर मुद्दे पे बात रखता हूँ जो समाज के और इंसानियत के लिए बात होती है। हम जब इस दुनिया जाए तो हमें ये ना कहे कि हमने चुपचाप रहे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपने इस मुद्दे की आवाज नहीं उठाई, इस पर तुमने बात नहीं करी है। हम जब इस दुनिया से जाएं तो क्योंकि हमारा जो कर्म होता है उसका फैसला भी भगवान करते हैं। आप लोग नहीं करोगे किसी कर्मों का फैसला। आप तो उनका फैसला नहीं कर पा रहे जो चोर चकार नेता बैठे हैं। आप उनको डबल वोट देकर कुर्सियों में भेज रहे हैं, 10 बार बना के भेज रहे हैं। वो आराम से कह रहे हैं जनता को देखो बेवकूफ बना दिया। जैसे दो पार्टी टीवी पे लड़ती है आपस में, एक दूसरे की टांग खींचती है, लेकिन दूसरे दिन नरेंद्र नगर में अच्छे होटल में जाके वन मंत्री सब मिलकर खाना खाते हैं, 34 पार्टी को और 24 पार्टी को। एक भाई की मैं कल मैं किसी कोई मोहित डिमरी है, मैंने कल उनकी एक पोस्ट मेरे पास आई थी, कहते हैं किसी ने पता नहीं लिखा कि धन सिंह रावत मंत्री मर गया, ऐसी किसने पोस्ट डाली होगी। तो उस मोहित डिमरी को धन सिंह रावत की पोस्ट पे कि किसी ने बोला अरे यार ऐसा मत बोलो धन सिंह रावत को, अगर हम ऐसे मरी हुई पोस्ट डाल रहे हैं। आपको धन सिंह रावत की कोई पोस्ट अगर किसी ने गुस्से में कर दिया, किसी ने उसका मरा हुआ दिखा दिया कि धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री मर गया, तो कोई मोहित डिमरी नाम का व्यक्ति अपनी पोस्ट अपने पेज पर पोस्ट डालता है, पता क्या बोलता है, अरे यार ऐसा मत लिखो उसके लिए। मतलब तुम यही चाह रहे हो कि तुम कभी नेता बने तो उनकी पार्टी में घुस जाए। मुझे तो ऐसे लग रहा होगा, आई थिंक राइट, मुझे तो ऐसे लगा है। तुम राजनीति तुम लोगों के भला के लिए काम नहीं कर रहे हो। तुम अपना ये देख रहे हो कि 5 विधायक तुम्हारे हैं, 5 विधायक इसके बाद में पार्टी में बैठ के डकार मार जाए। राइट तुम्हें धन सिंह रावत की अगर किसी महिला ने किसी भाई ने पोस्ट डाल दी उसमें कि धन सिंह रावत इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो वैसे भी पुतला जल चुका है, तो तुम्हें मोहित डिमरी नाम का व्यक्ति को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन मोहित डिमरी नामक व्यक्ति को इसकी चिंता नहीं कि 3 बहनों की मौत हो गई है, एक नवजात शिशु की भी मौत हुई घंटाले में की, उसकी चिंता नहीं इन लोगों को जो अब नए जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं समाज में। पहले जनता को देखिए, जनता के दर्द को समझिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो लोकतांत्रिक देश है, कोई नेता गलत काम करता है उसके पुतले भी जलाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, संविधान ने दिया है पुतले जलाए जाते हैं। अगर धन सिंह रावत के लिए किसी व्यक्ति ने बोल दिया या किसी व्यक्ति ने वहां पोस्ट डाल दिया कि अब धन सिंह रावत जी जो उनको हार्ट अटैक आ गया, तो तुम्हें मोहित डिमरी नामक को बड़ी तकलीफ हो रही थी। कौन है मालूम नहीं, कितनी तकलीफ हुई थी उसको। वाह, तुझे महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी बहन ने पोस्ट डाल दी कि धन सिंह रावत को हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई, तो तुम्हें बहुत तकलीफ इस चीज में कि किसी ने ऐसा कैसा बोल दिया। लेकिन मेरी बहनों को बलात्कार हो जाए, हमारी बहनों मर जाए, तुम्हें पता है परसों के दौरान कितनी तकलीफ उठाती है बहनें। तुम्हें तो माँ ने जन्म दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया होगा मुझे लग रहा है। राइट तुम्हें तो राजनीति करनी है, अपनी पार्टियां चमकानी है तुम लोगों को, तुमको थोड़ी किसी से कुछ लेना है। अगर तुम्हें होता तुम ऋषिकेश में जाके उधर जाते एम्स में, लीलामणि जो एक पौड़ी गढ़वाल का लड़का जिसकी 2 किडनियां खराब हो गई, तुमने क्या वहां पे? तुम्हारा ऋषिकेश से कोई नहीं गया वहां, ना शंभू प्रसाद या कोई नहीं। ऊपर से कुछ नेताओं ने उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया कि रोजा रतोड़ी को क्यों बताया, रोजा रतोड़ी को क्यों बोला तुमने कि एम्स में हॉस्पिटल तुम उसके पास क्यों गए? ऊपर से धमका रहे उस गरीब परिवार वालों को कि क्यों गए तुम रोजा रतोड़ी के पास, हमें क्यों नहीं? मतलब सोचिए, अगर मैं आवाज उठाऊं तो तुम किसी परिवार के लिए तुम उसके परिवार को डांटे के जा रहे हो। सोचिए, अगर धन सिंह रावत का किसी ने पोस्टर डाल दिया कि धन सिंह रावत को हार्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया इसमें? लेकिन तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, मोहित डिमरी कोई नाम का व्यक्ति, तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई। अरे देखिए, मतलब तुम्हारी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर की कि आखिर में इधर मिल जाने का, सबको एक जैसा पार्टी बनानी। राइट, मतलब बहनों के लिए नहीं बोलना है, बहनों के घर पे नहीं जाना है, ना आवाज उठानी है। बस 1 सेकंड के लिए फॉर्मेट लोग 1-1 मिनट के लिए 2-2 मिनट के लिए वीडियो बनाते हैं, अपना खाने पूर्ति कर दिया, देखो मैंने भी आवाज उठाई। हमारे तरफ तो बोल के देखो ना, नाम लेके बोलो ना, नाम लेके बोलो, नाम लेके बोलो, हमारे जैसे बोलो ना भाई। क्या होगा, कोई मार देगा ना, हमारे माँ बाप के हम भी जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हमने कुत्ते की जैसे जिंदगी जी, लोमड़ी की तरह जी या गिद्धों की तरह जिंदगी जी। क्या हो गया? तो उत्तराखंड में डंडे खाए ना आंदोलन में। हमारा जो चिलकुई का भाई था सत्येंद्र चौक जी, पुंडीर जी, बल्लूपुर में, हम लोगों के साथ कितने लोगों की वहां पे बेचारों की वो शहीद हो गए। उत्तराखंड आंदोलन में कितनी हमारी माताओं बहनों के साथ कितने दुष्कर्म हुआ। अगर माताएं बहनें भी डर जाती तो आज ऐसे उत्तराखंड मिल जाता। मैं वो दुर्भाग्य के ऐसे लोग उत्तराखंड में ऐसे नेता बन के जिनकी हैसियत नहीं थी, गांव का प्रधान बन सकते। बोल के दिखाओ। एक हमारी प्यारी बहन बोलती है शर्मिला देवी जी, अगर कोई ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है तो उसे ही गिराने की कोशिश होती है। बिल्कुल मेरी बहन, मैं आपकी बात से सहमत हूं बहन। लेकिन प्रॉब्लम ये भी कि जो आदमी ईमानदारी से काम करता है ना, मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहन, उसके साथ बहुत कम होते हैं। सच्चे और ईमानदार आदमी के साथ बहुत कम होते हैं, क्योंकि सच्चा और ईमानदारी चोरी चकारी करप्शन नहीं चाहता, करप्शन नहीं करता है। लेकिन इस दुनिया में सबको क्या चाहिए? शॉर्टकट में बड़ा अमीर आदमी बनना है। इसलिए चोरों के साथ, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ लोग मिल जाते हैं। सबको अमीर बनना है, अमीर सबको बनना है, अच्छा इंसान किसी को नहीं बनना है। अमीर सबको बनना है, लेकिन इंसानियत नहीं होनी, इंसानियत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी सोच। पैसा सब कुछ नहीं होता दुनिया में भाई, पैसे कमाने के हजारों रास्ते, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। पहले एक अच्छा इंसान तो बनिए। कभी आप जो भी लोग हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है ना, उस पर क्या बीतती है। वो मैं उसको मैं शब्दों में लिखना भी मेरे बस की बात नहीं। जैसे एक माँ होती है ना, उसके प्यार के मामले में अगर समुद्र स्याही है ना, समुद्र जो पानी अगर उसकी स्याही भी हो ना, और उस स्याही अगर समुद्र का पानी स्याही हो और कोई कहे कि माँ का क्या प्यार होता है और माँ के बारे में आप लिखिए, वो समुद्र का जो पानी जो स्याही है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। यू कैन नॉट डिस्क्राइब, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है ना भाई, उसी बहन को पूछना आप, पहले तो पीड़ा से जूझ रही है, बच्चे को इस दुनिया में ला रही है। हमको भी तो जन्म देने वाली माँ है ना, तभी तो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर हमारी माँ नहीं होती तो हम आपके सामने होते, महिलाएं नहीं होती तो क्या आप लोग होते? आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से सोच के बताओ। आप ईमानदारी से शुद्ध दिल पे हाथ रख के बताइए, पता है कितनी पीड़ा होती है। पुरुष तो अपने जो है, लेकिन आप सोचिए इस महिला को कितनी तकलीफ होती है, उस बहन को जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, जब फोर्स लगाती है बच्चा इस दुनिया में आता है, कितनी दर्द होती है उस बहन को, कितनी तकलीफ होती है, पता है किसी को?
यहां पे तक सोचोगे ना तब तुम महिलाओं का दर्द समझोगे। लेकिन जो विधानसभा के अंदर जो महिलाएं बैठी है, कहने को तो महिलाएं नथला पहन के, टोपला लगा के कपाल पे, ऐसी टोपली पहन के विधानसभा के अंदर, जैसे वहां फैशन शो चल रहा होगा विधानसभा के अंदर, ऐसी बढ़िया सी जैसे बहुत बड़ी दुनिया की सबसे विश्व सुंदरियां होंगी जो विधानसभा के अंदर चुन के गई हुई महिलाएं, ऐसी टोपी लगा रखी है पर जो इन चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। जो चुनी हुई कितने विधानसभा के अंदर इतनी महिलाएं, जरा बताना किसी महिला ने आज तक कभी सरकारी अस्पताल हो ये हो उनके लिए बना के तुम लोगों को अंदर भेजा कि जाइए, और तुम अंदर बैठ के चाय गोलगप्पे चाय पकौड़े, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से, और करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है हर दिन का जब विधानसभा का सत्र चलता है, इसलिए बना के भेजा कि तुम भी नेताओं का आतंक है, भ्रष्टाचार एक बात है, चलो भ्रष्टाचार को दूर की दूसरी बात है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, भगवान राम खुश होते हैं सब देखे, वो भी कहते होंगे यार कैसे लोग हैं ये, हमने क्या सोच के ये लोग, लेकिन बार बार नहीं चलता भगवान का किसी का भी नाम लेके। इतना अगर तुम वाकई में तुम्हारे अंदर ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बसे हैं तो कसम प्रेरणा लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद ना बात आतंक होगा। कोशिश करनी चाहिए, धामी का पोस्ट चेक करो, महेंद्र भट्ट का पोस्ट चेक करो, जितने नेता इनके सिर्फ अपने नेताओं के जन्मदिन पर लगे हुए, ये अपने कांग्रेस वाले का होगा तो बीजेपी वाले का पोस्टर डालेगा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, इधर इनका यही चलता है। लेकिन कभी ये नहीं चलता कि इस महिला के साथ क्या हो गया, इन महिलाओं पे क्या हो रहा है। पहले खुद पहाड़ का जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है भाई, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव हियर, इतना आसान नहीं होता। पहाड़ का जो जीवन है, मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जो पहाड़ में रहते हैं, प्रणाम करता हूँ उनको मैं, इतनी बहादुरी, कितना तकलीफ झेलते हो पहाड़ में, कहीं लाइट का प्रॉब्लम, कहीं बाघ का आतंक, कभी केंद्र का आतंक, कभी हाथी का आतंक, कभी गाड़ियां नहीं है, कभी बसें नहीं है, कभी सड़कें टूट रही हैं। देहरादून में आते देहरादून से 5 घंटे जाते जाते अपने घर पहुंचते सुबह से शाम तक, वो भी रास्ते में पता नहीं कोई गाड़ी पलट गई गंगा में, कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। मजे कर रहे हैं हमारे नीचे बैठे हुए लोग आराम से। आई एम सॉरी, किसको बुरा लगाओ तो पीड़ा होती है भैया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे वजह से किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं कड़क बोलता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूँ, मेरे देश के लोगों का और मेरे उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों का। मैं किसी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी का चमचा नहीं हूँ। इनको खुश करने के लिए मैं इस दुनिया में आया, मेरा जमीर है, मेरी आत्मा जिंदा है, मेरी आत्मा मरी नहीं है। जो गलत को गलत बोलता है ना वो एक अच्छा इंसान होता है, बाकी इंसान तो इस दुनिया में जन्म तो सबने लिया, पशु ने भी लिया, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं इस दुनिया में। जो गलत को देखते हुए मुंह नहीं खोलता, अरे ये तो मेरा मुख्यमंत्री है, अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, ये गलत करा कोई बात नहीं, मेरा वोट कम ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए। हम लोग उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है। चाहे हमारे इस काम को करते हुए कभी प्राण भी चल जाए, हमारे ना हया सिंह रावत जी आपको मेरा प्रणाम है, हमारे भी कोई बात नहीं है, हम जैसे और लोग आए। उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगा, बोलना सीखिए, आप हमेशा विधायक नहीं रहोगे, हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। ये जनता है जिधर जाएगी उधर, इस जनता को अपने, इस जनता को, ये जो जनता है ना, नेताओं को कह रहा हूँ, इस जनता के चरणों में बैठिए। पॉलिटिशियन आते और जाते, 60 साल कांग्रेस भी थी, लेकिन अगर वो ठीक से काम करती तो नहीं जाती। इसी प्रकार से जब अहंकार मत कीजिए, किसी की भी सरकार हो, अहंकार आपका अंत का कारण बन सकता है। रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, सोचिए, अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। जिस दिन तुमने सोचा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आपका समझिए पतन निश्चित है। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आप अगर चुन के गए तो आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, पार्षद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, वार्ड मेंबर, आप सब जनता के नौकर हैं, नौकर, सिर्फ नौकर, मालिक मत बनो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो जनता तुम्हें किक मार के ऐसी जगह बैठाएगी कि तुम कुछ बन भी नहीं सकते। अगर लोगों के दिलों में राज करना है तो जनता के कहना मारो, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। अरे यार 50 बार चुन के जाओ, अच्छे कर्म करो ना यार, आप काम करोगे दोबारा चुन के जाओगे। लेकिन कोई एक भी विधायक विधानसभा के अंदर ना भालू के बारे में बात करता है और ना ही कभी बाघ के बारे में बात करता है, ना ही प्लान के बारे में बात करता है। एक भी विधायक विधानसभा के अंदर बता दीजिए। हैरानी तब होती है जब पाउडर लगा के वहां महिलाएं जाती है जो चुनी हुई विधायक है, लेकिन उनका मुंह मैंने आज तक कभी विधानसभा के अंदर खुलते हुए नहीं देखा। कितनी महिलाएं जो चुन के गई हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, सिर्फ वो अपना मेकअप करके अंदर जाती हैं, आराम से उनको पता है पेंशन मिलेगी, हर चीज मिलेगी। इनको इतनी भी जरा भी वो नहीं है, जरा भी इंसानियत इनके दिल में नहीं है कि किसी बहन की एक महिला बता दो मुझे उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर जिसने एक भी ऐसी महिला का नाम बताओ जितनी विधानसभा के अंदर चुन के गई है, चाहे किसी भी पार्टी हो, एक भी महिला का नाम बताओ जिन्होंने हमारी इन महिलाओं के दर्द को समझाओ, जिन्होंने अपने परिवार की बेटियां खोई है। मुझे एक ऐसे विधायक का नाम बताओ विधानसभा के अंदर जिन्होंने इनके लिए कुछ 2 शब्द भी सहानुभूति, श्रद्धांजलि या सहानुभूति दिखाई हो। मुझे एक ऐसे महिला विधायक का नाम बताओ, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य किसी हो, बता दो मुझे एक नाम, बता दो मुझे एक नाम, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। और आपको भी पता है, लेकिन आप लोगों को तो आदत है झंडा उठाने की, सुबह जाना है झंडा उठाना है, शाम को घर आना है, चाहे खाना हो ना हो, झंडा नेताजी को उठाओ, नेताजी को बार-बार चुनाव जिताते रहो, तुम पहले उसको चुनाओ, फिर उसके बेटों को नेता बनाओ, फिर उसके नातियों को नेता बनाओ, और तुम जिंदगी भर गरीब बन के रहो। यही इसलिए तो जन्म हुआ आप लोगों का, इसलिए तो पैदा हुए, सही है ना। कोई बोले मैं राम का हूँ, राम के नक्शे कदम पे नहीं चलना किसी को, पर राम का नाम यूज करना है, बस वो ढका नाम मिलते। मैं इसलिए मुझे मजबूर हो गया इस चीज को, क्योंकि मैं कई सालों से इन चीजों को नोट कर रहा हूँ कि वाकई में क्या भगवान राम के पद चिन्हों पे लोग चल रहे हैं, या जो दूसरे मुस्लिम भाई क्या वो जो कुरान में जो चीजें लिखी है क्या उस पर चल रहे हैं। सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं, सबको क्या धर्म के नाम पे गेम खेलना है, चाहे विकास होना हो, किसी का भला होना हो, कुछ होना हो, कुछ बचे ना बचे, कुछ लोग मरे कटे कुछ नहीं। तो ये चीजें बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे समाज में, ये बड़ी चीजें। हम इन चीजों को, सिस्टम को बदलना है। सिस्टम का मतलब है अगर कोई गलत है तो गलत को गलत बोलो, जहां पे जो गलत है गलत बोलो, जो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, और आप वोट किसी को भी दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने क्षेत्र में सुरक्षा चाहिए, मुझे अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा चाहिए, मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा चाहिए। एक मौत होती है, इंसान नेचुरल मौत होती है कि 70 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, चलो जाने का समय हो गया, वो सब है, जाना सबने दुनिया से। रुचि का बहन आपको मेरा प्रणाम, जाना सबने, हमने भी जाना, आपने भी जाना। एक मौत, लेकिन कोई मौत है कि तुम्हें बाघ आके खा रहा, तुम्हारे गले में से मांस निकाल रहा है, और उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बच्चे को बाघ लेके जा रहा, भालू ऐसे महिलाओं के ऐसे उनके महिलाओं से पुरुषों उनकी पूरी चमड़ी निकाल रहा है, कितनी तकलीफ होती होगी इस महिला को। लेकिन इन चीजों पर तो मौत पे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन हम इस बात को तो हम रोक सकते हैं ना, भालू को तो हम रोक सकते हैं ना, स्वास्थ्य सेवाएं तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना अपनी देव तुल्य जनमानस को, दवाइयां तो दे सकते हैं ना, डॉक्टर तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, नर्सें तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं ना, अंकुश तो लगा सकते हैं ना, अंकुश तो लगा सकते हैं ना बाघ के आतंक पे, भालू के आतंक पे, हाथियों के आतंक पे। इन चीजों पे तो हम कर सकते हैं ना कोशिश।
जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो परमात्मा का, जिसका भाग्य जहां लिखा होगा उसको वैसे जाने। लेकिन मत कोशिश तो कर सकते हैं ना लोगों को बचाने की, कोशिश तो कर सकते हैं ना। सब नंगे पैदा हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, राम को कोई हो, कोई भी हो, कोई भी हो दुनिया में, सब नंगे पैदा हुए, नंगे जाओगे। आपके कफन में जेब नहीं होता है, आपके कफन में कोई पैसा नहीं जाएगा, कफन में या आपके साथ कोई टका, डॉलर, यूरो, बात, कोई पैसे नहीं जाएगा, ना रियाल जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना इंडोनेशियन रुपया जाएगा, ना श्रीलंका रुपया जाएगा, ना इंडियन, ना पाकिस्तानी रुपया जाएगा, ना नेपाल का रुपया जाएगा, ना अमेरिकन डॉलर जाएगा, ना आपका कैनेडियन डॉलर जाएगा, ना सिंगापुर डॉलर जाएगा, ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाएगा, ना न्यूजीलैंड डॉलर जाएगा, राइट, ना सऊदी रियाल जाएगा, ना कतरी रियाल जाएगा, ना ओमानी रियाल जाएगा, ना बहरीन दिनार जाएगा, ना इजिप्शियन दिनार, ये सब इधर ही छूट जाएगा, कुछ नहीं आता साथ में आपके। लेकिन आप अपने राज्य को इतना सुंदर बनाओ, आप अपने राज्य का इतना अच्छा विकास करो, आप 50 बार मुख्यमंत्री बनाए, हमें क्या लेना देना है, पर काम करो ना। 3 बहनों की मौत हो गई, 12 लोग भालू के उससे घायल हो चुके, कई लोगों की जान चली गई, गुलदार हर हफ्ते किसी न किसी को खा रहा है और आप आराम से कुर्सी में बैठे हो। इससे मतलब तुम भालू से भी ज्यादा खतरनाक आदमी जो कुर्सियों में बैठे हुए, क्योंकि अगर इंसान होते तो इनको दर्द का पता होता। लेकिन आजकल तो खैर जो अच्छे पशु हैं, पशु का दर्द भी समझता है, लेकिन ये तो न दानों में और न उसमें किसी में भी गिनती नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए कुर्सियों में बैठे हुए, इनको किसी को लेना देना थोड़ी है, कोई मर जाए, किसी का बच्चा चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे हमारे लोग हैं, ऐसे हमारे लोग भी हैं, ऐसे तो हमारे लोग हैं। वोट देने के लिए पैदा हुए, वोट देते रहो, पहले उसके पिताजी को दो, फिर उसके बाप को दो, फिर उसकी बेटी को दो, पहले, है ना, ऐसे है कि नहीं? उदाहरण भी दे देता हूं मैं आपको, एग्जांपल भी दे देता हूं। पहले हमारे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मेजर जनरल भूपेंद्र खंडूरी जी, उनका जो बहुत अच्छा रहा, उनका पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही। मेजर जनरल भूपेंद्र खंडूरी बहुत बढ़िया, देश की सेवा भी करी और उत्तराखंड के लिए बहुत शेर के उदाहरण। लेकिन उनकी बेटी उनके नाम से पैराशूट से उतरी, विधानसभा स्पीकर बनी, विधायक बनी, लेकिन मुंह नहीं खोलती है। विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के थे, जब कांग्रेस का जो भी कह सकता हूं मैं, बैलेंस करके बोलता हूं, जब कांग्रेस का समय खराब आया तो उन्होंने देखा यहाँ नहीं चलो, बीजेपी में घुस गए। विजय बहुगुणा जी की उम्र हो गई, राजनीतिक संन्यास हो गया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते, तो अपने बेटे को सौरभ बहुगुणा को उतार दिया ना। उतारा कि नहीं उतारा? ऐसे रीता बहुगुणा पहले कांग्रेस में थी, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की थी, जब देखा वहां पे कांग्रेस की हालत बुरी हो गई तो खिसक के मोदी जी की, योगी जी की सरकार में चलेगी, बीजेपी के साथ मिल गई। और ऐसे हमारी पार्टियां हैं, तू आजा, तू भी आजा, तू भी बैठ, तू भी खा, मैं भी खाऊंगा, राइट। एक बात कर रहा हूं, तो जब सब लोग खाने के लिए उत्तराखंड में आते हैं तो काम भी तो करो यार। तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे, जितने भी मंत्री, संतरी, पुलिस, जितने भी, ये जनता के, उत्तराखंड के लोगों की, जनता के पैसे से चलते हैं। ये सारी राजनीतिकरण करके रखे हैं। मालूम है कि उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा रोहिंग्या को बसाने वाला वहां का जो भी थे, चाहे उसमें कांग्रेस थे, चाहे बीजेपी, 2 पार्टियां में, इसलिए बोल रहा हूं। वहां बैठे तुम्हारे क्या नाम है, अजय भट्ट, सबसे ज्यादा बीजेपी का जो अजय भट्ट एमपी, मैं मुंह में बोल रहा हूं, मेरे को डर थोड़ी पड़ी है। कौन है एमपी बन गया तो भगवान हो गया? 2-4-5 गुंडे पाले तो बहुत बड़ी दादा हो गए। बहुत मिलते हैं दादा हमारे जीवन में, बहुत मिलते हैं। हम सीधे दिखते हैं लेकिन वक्त आने पे टेढ़े भी हो जाते हैं, बहुत भयंकर। ऐसे थोड़ी लोगों को बचा लेते हैं गुंडों से। फिर वहां पे फिर दूसरा हमारे विजय बहुगुणा जी का बेटा जो क्या नाम, सौरभ बहुगुणा, जो 2 पादन का हुआ है, उन्होंने भी तो कम, उनका तो दर्द छलकता बांग्लादेशियों के लिए, बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि उनके वोट सिर्फ उन्हीं लोगों पे, घुसपैठियों पे, और जो घुसपैठियों को उन्होंने अस्थायी रूप से अपने वहां का नहीं, तो इन्हीं के वोटों पे तो जीतते हैं। इनको पता है असली उत्तराखंडी कंप्रोमाइज नहीं करेगा अपने पहाड़ से, ना अपने पहाड़ से, ना अपने पहाड़ियों से, ना अपनी देवभूमि से। पता होना चाहिए ये लोगों को पता है, असली पहाड़ी कभी अपने पहाड़ के साथ बेईमानी नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा, जो असली पहाड़ उत्तराखंड के हैं। इसलिए ये लोगों को पता है कि असली पहाड़ी के साथ इनकी दाल नहीं गलने वाली है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। इसलिए क्या करते हैं, अपने वोट का आंकड़ा निकालते हैं कि मेरे क्षेत्र में इतने सारे वोट हैं, तो मैं अगर इतने वोट बिहार से लाके लाऊं, या दूसरे राज्यों से बचाऊं, या वेस्ट बंगाल से लाऊं, या बांग्लादेशियों को बसाऊं, या इतनों को बसाऊं, तो मेरा वोट का आंकड़ा बढ़ जाएगा। मतलब इतने वोट मेरे पक्के हो चुके हैं कि हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। हार जीत तो इस वोट से हो जाती है। अगर इन्होंने 1000, 2000 रोहिंग्या को, अफगानियों को, पाकिस्तानियों को, या दूसरे लोगों को अपने क्षेत्र में, अपने सांसद जो लोकसभा क्षेत्र है, अजय भट्ट का हो, सौरभ बहुगुणा का, सुबोध उनियाल का, किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का, अगर इन्होंने 2000 लोगों को भी अंदर ही अंदर गोल मोल करके अस्थायी प्रमाण पत्र दे दिया, उत्तराखंड का बना दिया, तो वैसे जीत जाएंगे। आप कितनी भी जोर लगा लो, शंभू प्रसाद का वोट रिकॉर्ड निकालो, शंभू प्रसाद ऋषिकेश का चेक कर लो, कितने प्रतिशत असली उत्तराखंडी ने उसको वोट दिया, और कितने बाहर के अस्थायी जो 6 महीने पहले ऋषिकेश में बसे, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ साल पहले आएंगे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने शंभू प्रसाद को मेयर के साथ चुनाव वोट दिया। आप विश्लेषण कर लीजिए, आप मेरे साथ दबा के पता कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो ये चीजें यहाँ बाहर के लोग मजे कर रहे हैं उत्तराखंड में, बाहर के लोग जिनका कोई योगदान नहीं मेरे उत्तराखंड में, एक लाठी तक नहीं खाई। और जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए, सरिता रघुवीर चंद बहन जी, आपको मेरा प्रणाम है, जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए लाठियां खाई, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे उत्तराखंड के जो रियल उत्तराखंडी लोग हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनके वो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, और उनको भी कोई वहां चक्कू मार रहा है, कोई बाहर के लोग मार रहे हैं। हमारे जो रियल उत्तराखंडी भाई वो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, और बाहर के आए हुए लोग दूसरे राज्य से। मैं मानता हूं कि हमारे भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य का व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जा सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहला अधिकार हमारे राज्य के लोगों का बनता है, मेरे उत्तराखंड के लोगों को बनता है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लाठियां खाई हैं, जिन्होंने आंख उड़वा दी, हड्डियां, अपनी टांग तोड़वा दी है, अपंग हो गए उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, पहले उनका हक बनता है, पहले उन लोगों का हक बनता है। और साफ साफ शब्दों में कहूं, अगर यूरोपियन देशों में कुछ ऐसे देश है, अगर कहीं पे किसी को इंडियन कुक चाहिए तो डायरेक्ट इंडिया से नहीं ला सकता, या उत्तराखंड से नहीं ला सकता, पहले वहां के न्यूज़पेपर में देना पड़ता है कि हमें इस तरीके का कुक यहाँ पे स्विट्जरलैंड में नहीं मिल रहा है, या हमें फ्रांस में नहीं मिल रहा है, या बुल्गारिया में नहीं मिल रहा है, या पुर्तगाल में नहीं मिल रहा है, या नीदरलैंड में नहीं मिल रहा है, या हमें हॉलैंड में नहीं मिल रहा है, या पोलैंड में नहीं मिल रहा है, या जर्मनी में नहीं मिल रहा है। पहले वहां पे दिखाना पड़ता है, पहले, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बोलती है पहले तुम इसी हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, कुक है, पहले आप यहीं से लीजिए। तो फिर लोग क्या करते हैं, अखबार में भी देते हैं कि भाई हमें इस कंट्री में हमें ये इंडियन शेफ नहीं मिल रहा है, या तंदूरी कुक नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें तंदूरी कुक के लिए बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। तो जब वो न्यूज में देते हैं तब वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसकी इजाजत देती है गवर्नमेंट कि हाँ अब तुम अपने इंडिया से, अपने भारत देश से कोई कुक ला सकते हैं। इसी प्रकार से सीताराम राणा कोटी जी, बहुत दुखद घटना, खीसू विकासखंड के कोटी गांव में निकट में। जी सर, इसकी पूरी डिटेल है सर मेरे पास, सीताराम राणा कोटी भाई साहब, पूरी डिटेल है। मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसी चीजें बताता रहूंगा जो आपकी पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगी। किसी पार्टी से देखिए, सबसे बड़ा होता है देश, जनता है तो नेता है, जनता से नेता बनता है, नेता से जनता नहीं बनती। इतना आप दिमाग में रखें।
उमा देवी बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, थैंक यू मेरी बहन यशोदा जग्गी जी, आपको मेरा। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि प्लीज राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा आप अपने उत्तराखंड के हित के लिए सोचें, उन लोगों के लिए सोचें जो समाज में नशा को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चीजों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज नॉट बिटवीन कि कांग्रेस है, बीजेपी है, मुलायम सिंह है, सपा है, अलाना है, फलाना है। जिस मुलायम सिंह ने हमारे कई लोगों को मारा, कई हमारे जो राम कार सेवक थे, जो आपको मालूम है, उसी मुलायम सिंह को हमारे जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, आदरणीय हमारे बड़े रिस्पेक्टेड आदरणीय मोदी जी ने उनको कितना बड़ा पुरस्कार दिया, भारत के पुरस्कार से नवाजित किया। क्यों? सब पार्टियां अपनी अपनी कुर्सी सबके साथ मिले हुए। कभी नीतीश कुमार को ये पार्टियां गाली देती थी, लेकिन जब अपने ऊपर लगा, समर्थन मिला, तो यही नीतीश कुमार बहुत अच्छा हो गया। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनको जनता से कोई लेना देनी होती, इनको जहां प्रॉफिट मिलता है, जहां इनकी कुर्सी बसती है, कुर्सी के लिए या अगर कोई आतंकवादी नेता भी होगा तो उसके साथ भी दोस्ती बना लेते हैं। कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता को बनाने के लिए ये किसी से भी मिल जाएंगे। अगर हमारे उत्तराखंड में 4 पार्टियों का जन्म हुआ, मैं जाते जाते बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पहले से है, बीजेपी पहले से। जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों नाकाम हो गई, जो भी उनकी गलतियां रही, उसके बाद 2 पार्टियों का जन्म हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। मैं एक बात कह रहा हूं, आई एम नॉट किसी को सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सत्यता बता रहा हूं। उसके बाद स्वाभिमान मोर्चा आया 4 आ गई, पहले 2 थी, अब 4 पार्टियां हो गई। अब 4 पार्टियों में भी ऐसे भी राजनीतिक कोई नई पार्टियां ऐसी भी हैं जो आने वाले समय में अगर कांग्रेस की अगर ज्यादा थोड़ा सा बहुमत आ गया तो ये पार्टी कांग्रेस के साथ मिलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इनको सिर्फ एक बार कुर्सी मिल गई, विधायक बन गए। उधर से अगर बीजेपी आ गई दोबारा और कुछ 15-20 वोट कम पड़े, फिर जनता फिर वहीं आ जाएगी, फिर वहीं आ जाएंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। ये आप क्या सोचते हैं? दूध की धुली पार्टियां हैं आप क्या सोचते हैं? वेट, अगर मैं जिंदा रहा और ऐसा होता तो आपके सामने सब कुछ होगा। ये आज जितने भी आपस में लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी विधायक आएगा, आपको क्या लगता है इस पार्टी से विधायक बने? फर्क क्या पड़ता है? इधर से छलांग मारी, बंदर की तरह पेड़ से छलांग मारी, उस पेड़ में चली गई। यही है, यही हकीकत। कोई नहीं दूध के धुले व्यक्ति। हाँ, कोई होंगे बेचारे अच्छे लोग जो समाज हित के लिए जीते हैं, वाकई में करना चाहते हैं। जब 4 पार्टियां हो चुकी हैं, पहले एक ही रहता था, एक ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी जो पार्टियां हैं, अपने कभी भी आपस में लड़िए मत, प्यार से रहिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी विधायक बने, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये कि राज्य का विकास होना चाहिए, ये भालू का आतंक बंद होना चाहिए, ये स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए। बार बार परसों के दौरान महिलाओं की मौत होना, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी, हमारे शर्मनाक है हम लोगों के लिए। हमारा भारत देश, जहाँ मातृशक्ति, जहाँ माताओं बहनों ने जो शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, रतुल जी आपकी बातें कड़वी हैं पर सच है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप मेरा बहुत चीजों का अनुभव है, मैंने बहुत दुनिया देखी है सर, मैं उसी हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर। मैं किसी पार्टी के लिए गलत नहीं बोलता हूं, ना मेरे बड़े भाई धामी से कोई प्रॉब्लम है, ना किसी से। लेकिन जब कोई मेरे राज्य में किसी प्रकार से गलत हो रहा है, एक मुख्यमंत्री बैठा है, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के राज्य का मुखिया होती भी अपनी बहनों को नहीं बचा पा रहा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुनना चाहिए मुझे? मैं एक सवाल कर रहा हूं सर, बताइए सर आप मुझे। एक बहन की चलो गलती से मैं मान लिया कि हो गई, बेचारी की डेथ हो गई, लेकिन उसके परिवार, लेकिन एक और बहन की मौत हो गई, एक और बहन की मौत हो गई, मैं क्या बोलूं सर? आप बताइए, आप ही मुझे बताइए सर, मेरे लिए एक मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए 2 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है? एक गधे को भगाने के लिए, अगर एक आदमी को रास्ते से हटाने के लिए कोई गलत काम कर रहा है, एग्जांपल है, 100 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी की कुर्बानी भी देनी पड़े, वही बात है। आप समझ रहे? ऐसा नहीं कि कोई बड़े पद पे भगवान से बड़ा और इंसान से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं किसी मंत्री विधायक की कोई वैल्यू नहीं समझता हूं। कुर्सी में बैठे हुए क्यों? अगर ये मंत्री विधायक ईमानदार होते, अच्छे होते, तो लोगों के बहनों के बलात्कार करते, भ्रष्टाचार करते, लूटपाट करते? बताइए मुझे आप। हम इनके नाम के आगे मानेंगे लगाते हैं, हम इनके नाम के आगे इज्जत लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता इनको। क्यों लगाऊं मैं इनको? जो भ्रष्टाचार इनके नाम के आगे मानेंगे लगाना चाहिए। जिन भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से, जिन मंत्रियों की वजह से स्वास्थ्य मंत्री मेरी बहनों का दिन प्रतिदिन बहनों की मौत हो रही है परसों के दौरान, मैं उनको मानेंगे स्वास्थ्य मंत्री बोलूं? जिस मुख्यमंत्री की वजह से, जिसकी नाक के नीचे, जिस मुख्यमंत्री के पास 22 से 23 विभाग अपने पास रखे, क्यों रखे? क्यों? राजस्व विभाग भी तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे, 22 विभाग रखे अभी तक, 22 विभाग। क्यों? सबसे मालदार सारे विभाग अपने पास समेट कर रखे पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन जनता को क्या दिया? अगर तुम्हारे पास राजस्व विभाग भी है, तभी तुम 13 जिलों में मशीन नहीं दे पा रहे। इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात क्या है? आपके पास करोड़ों रुपया, आबकारी का करोड़ों रुपया आपको आ रहा है, हर दारू के ठेके से तुम्हें करोड़ों रुपए तुम्हारी इनकम आ रही है महीने में राजस्व विभाग में। उस पैसे से चाहो गंदगी का पैसा भी, लेकिन उस पैसे से किसी का भला तो कर दो, भला तो कर दो कम से कम। अब तुम्हारे पास अगर खजाना भी नहीं है, अपने विधायकों को बोलो कि तुम इस जनता की वजह से तुम विधायक बने और तुम्हारी पेंशन शुरू हुई है, तो विधायकों 2 महीने की सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें जनता का, महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी मशीनें लगानी है, क्योंकि हमारे राजस्व विभाग में पैसा नहीं है। इसलिए विधायकों की सैलरी बंद कर दो ना भाई। ये तो बोलते हम सेवक हैं, जब मैं फ्री में काम कर सकता हूँ लोगों की डेड बॉडियों से लेकर हर काम, तो चुने हुए प्रतिनिधि, मेरे को तो वोट भी नहीं दिया, तो मैं तब भी फ्री में काम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ, ये तो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक। आप इनकी भी सैलरी रोक दीजिए ना। क्या महिलाओं की कीमत से बढ़कर है इनकी सैलरी? क्या विधायक महिला के जीवन से ऊपर है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इंसान की, गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है? कि गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है? जरा मुख्यमंत्री को खड़ा करना मेरे सामने, बोलो पानी की बोतल पकड़ दे, मुख्यमंत्री को बोलो एक पानी की, मुख्यमंत्री नहीं, जितने मुख्यमंत्री से लेके हमारे 70 विधायक, चाहे किसी भी पार्टी के हो, 5 लोकसभा सदस्य और 3 राज्यसभा सदस्य, इन सबको खड़ा करो लाइन में, सबको लाइन में खड़ा करो लाइन, और इनको ऐसे पानी की बोतल पकड़ने को बोलो। बोलो मुख्यमंत्री धामी को भी खड़ा करो, विधानसभा स्पीकर को भी खड़ा करो, रेखा आर्य मंत्री जी उनको भी खड़ा करो, और जितने भी जो विधायक बने हुए हैं सबको खड़ा करो, और फिर इनको बोलो कि 20 मिनट तक इस बोतल को ऐसे पकड़ के रखो और खड़े रहो ऐसे 20 मिनट तक। बोलो मंत्रियों को, विधायकों को 20 मिनट तक आपको इस बोतल को ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ कर खड़ा रहना है, लेफ्ट राइट नहीं होना, खड़ा रहना है। जितने विधायक और जितने मंत्री हैं उत्तराखंड में, सबको बोलो ऐसे बोतल को 20 मिनट तक ऐसे हाथ खड़ा करके रखना है। रख सकते हैं? और जो महिलाएं जो हमें 9 महीने तक कोख में रखती है, कहने का मतलब ये है, रख सकते हैं नेता लोग? नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते ना। तो सोचो कि महिला क्या चीज होती होगी, महिला कितनी ताकत और कितनी शक्ति होती है महिला के अंदर, कितनी ताकत होती होगी। सोचो आप, ये है कौन 2 कौड़ी के जो नेता पिता बने हुए, इनकी क्या हैसियत है महिलाओं के सामने जो बच्चों को जन्म देती है?
और कुछ ऐसी महिलाएं विधानसभा के अंदर बैठी हैं जिनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है, उनके सामने कोई मर जाए कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बलवीर सिंह जी बोल रहे बिल्कुल सही वैसा। अरे 5 मिनट तक ये मोबाइल ऐसे खड़े नहीं कर सकते, और महिला हमें, एक माँ, एक बेटी, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, 9 महीने तक कोख में। ये भी बच्चा अंदर कभी पेट में लात मारा लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से। माँ इस बार करबट बदलती है तो बेचारी इधर जाती है, तो कभी भी माँ सोचती है मेरा बेटा कैसा होगा, मेरे पेट में अच्छा है कि नहीं है, कैसा होगा क्या होगा, फिर भी माँ 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है। 9 महीने के बाद एक ऐसा दिन आता है जब वो बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, और उस दौरान हमारी सरकार की वजह से, हमारे नेताओं की वजह से, मशीनरी ना होना, मूलभूत सुविधाएं ना मिल पाना स्वास्थ्य की, उसकी वजह से हमारी महिलाओं की पहले तो 9 महीने से बच्चे को कैरी कर रही है, और जब एक डिलीवरी का टाइम होता है एक बच्चे को इस दुनिया में लाना, उस दौरान उनको जब हमारी सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलती। ये सरकार है, आप मुझे बताइए, ये सरकार है, ये निकम्मे निठल्ले चोर चकार बैठे के सारे जितने भी हैं 25 साल में जितने भी आए। मेरी भाषा, मेरे शब्द थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं क्योंकि भावना के दिल दुखता है। आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, आई नो, लेकिन मेरा मुंह से नहीं निकलता इनके लिए माननीय, इन चोरों के लिए मानेंगे बोलूंगा, इन चोर लोगों के लिए पूरा खा गया उत्तराखंड को, 25 साल में खोखला बना दिया, मशीनें नहीं दे पा रहे, 25 साल में वही बाका आतंक, वही मेडिकल सुविधाएं न मिलना, वही टूटी फूटी सड़कें, नो लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है। हमें कोई बिजली 7 रुपए यूनिट मिलेगी लेकिन दूसरे देश वालों को 5 रुपए यूनिट मिलेगी। ये लोगों को, इनको मानेंगे बोलना मैंने, इनको बैठाना अपने घर में चाय पीने के लिए, इन लोगों को किसी गरीब को खिलाओगे तो बोलेगा कुछ खिलाया, इन लोगों को जिनकी तूंद ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है हमें। Why should I respect this kind of stupid such a politician who doesn't know how to respect, who doesn't know how to care to other people, to all Uttarakhandi brothers and sisters? तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। जाओ हॉस्पिटलों में, कितनी महिलाएं कितनी तकलीफ से जाइए दूर अस्पताल के अंदर। कोरोना काल में हमारी सीमा नोटियाल बहन को कैसे बेचारी कोरोना में, जबकि वो ठीक ठाक थी, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। मैं क्यों बोलता हूं कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, बड़े मतलब वो तो नंगे पैदा हुए थे, इन मंत्रियों के बेटे अगर आप अस्पताल में भेजो, इन मंत्रियों के बेटे जब इनको पता लगेगा कि अस्पताल की हालत खराब है तब उस अस्पताल की सुविधाएं बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे इन मंत्रियों की माँ, बेटी, बहू, सासू बीमार होती है, तुरंत हमारे सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल करके ये उनको दिल्ली पहुंचा देते हैं। जैसे लालू प्रसाद जाता है क्लिनिक बदलने के लिए, कुछ करने के लिए सीधा सिंगापुर लेके जाता है जनता के टैक्स के पैसे। इसी प्रकार से हमारे सरकारी तंत्र का, हमारे सरकारी पैसे का ये पॉलिटिशियन लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मुख्यमंत्री को कितना पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती है, पता है आपको? क्या आपको मिलती है? वोट देने वाला साइकिल पे, जिसको वोट दिया हेलीकॉप्टर में, वोट देने वाला झोपड़ी में, जिसको वोट दिया महलों में, 5 साल पेंशन लेके जा, 3 बार 3 पेंशन ले रहा है। कौन सा बाप का राज, कौन सा कानून है? वही गोरों का राज चल रहा है, जो पुराने 1950 से पहले जितने गोरे थे अंग्रेजों का वही सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम अभी तक चल रहा है। ना कानून बदल रहे, ना कुछ बदल रहे, वही चीज चल रहा है। किसी को खून मार, किसी को गोली से मार दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, यही चलता है। फिर बोलेंगे बुरा बोलते हैं। मेरा कोई किसी पर, हमने बचपन से मैंने बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। लेकिन जहां पे गलत है गलत है। हम भी यही सोच के चलते यार कोई हमारे धर्म को बचा रहा है कोई, लेकिन धर्म अपनी जगह, इंसानियत से बड़ा कोई। जब इंसान ही नहीं बचेंगे तो मैं कब तक ऐसे झेलते रहेंगे लोगों की गलतियां? शर्म लाज नहीं है, जमीर मर चुका, आत्मा मर चुकी है, चलती फिरती लाश है। जितने चुने हुए लोग हैं सिर्फ चलती फिरती लाश है। ना इनका जमीर है, ना आत्मा है, ना दया है, कुछ नहीं इनका, कुछ नहीं। कोई मर जाए तो मर जाए। इस उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो 80% से ज्यादा या 70% लोग वोट देते हैं बीजेपी को। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी देवभूमि है। और क्यों? बीजेपी राम का नाम इस्तेमाल करती है, वो हिंदुओं को अपनी तरफ खींचती है। जब विकास होना हो, जब भला होना हो, उत्तराखंड राज्य की बात करो, सेंटर में मोदी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती लोगों की, आप मुझे बताइए, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। और मैं फिर आपसे जाते जाते कह रहा हूं, आप वोट किसी भी पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, कोई भी हो, आप किसी को भी वोट दें, वो आपका अपना अधिकार है। मैं नहीं बोल सकता आपको कि आप इसको वोट दीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस नेता के कार्यकाल में इतनी बहनों का मौत हो गई तो दोबारा इसको वोट मत देना। मैं वहां पे डायरेक्ट बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस मंत्री के दौरान इतने बाघों ने, हाथियों ने, भालुओं ने हमारी माँ बहनों को अपना निवाला बनाया, इस मंत्री के कार्यकाल में उस मंत्री को कभी वोट मत दीजिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस मंत्री के रहते हुए या मुख्यमंत्री के रहते हुए किसी भी पार्टी को इसके कार्यकाल में मेरे राज्य में इतने सारे घुसपैठिए आए हैं, बांग्लादेश के, रोहिंग्या मुसलमान, दूसरे मुसलमान, अफगानी, ये आए और शराब का धंधा चला, वैश्यावृत्ति का धंधा चला, या और भी चीजें चली हैं, ड्रग्स माफिया, ये माफिया, इस मुख्यमंत्री के काल में। तो मैं ये कहूंगा इसको कभी वोट मत देना, क्योंकि मैं वो दोबारा वो सीन नहीं देखना चाहता हूं जिससे मेरा उत्तराखंड नर्क और हमारी युवा पीढ़ी 15 साल हर जगह, हर डिपार्टमेंट में आज की डेट में नशा घुस चुका है। आप चेक कर लीजिए, किसी का बेटा अगर एक बार नशे की आदत पड़ जाती है ना, उसकी मां को पूछो कि अपने बच्चे को कितनी तकलीफ होती है उसको, सोचिए। देखिए आप एडवोकेट ममता चौहान जी हैं, रतुरी जी, आप विदेश में बैठकर लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं, धन्यवाद आपको। लेकिन लुटेरे लूट रहे हैं। अब नहीं लूटेंगे मैडम, अभी नहीं लूटेंगे मैडम। बार बार मैं ये शब्द तो सही नहीं, लेकिन कहावत है, बार बार कुत्ता घी नहीं खाता है। हिंडोला खाल एक जगह है, हिंडोला खाल एक जगह है जहां हम पैदा हुए हैं बचपन में। वहां आज जब मेरे पास लोग आते, देखो 108 की सुविधा नहीं है, कोई अमन बागरी जी बोल रहे हैं। देखिए आप, कहां है वो विनोद कंडारी? किधर है विनोद कंडारी? वो विधायक कहां है? कहां है? सवाल मुझे बताइए। जिसकी भी सरकार होगी उसी के बारे में बात किया जाता है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस अच्छे काम नहीं कर रही थी तो ये बीजेपी वाले भी ऐसे ही को करते थे, चिल्लाते ना। जहां बीजेपी की सरकार नहीं और कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वाले भी भौंकते हैं। जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस वाले भौंकते हैं ना। तो जिसकी जो सरकार होती है उसी समय उसी को बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी की बुराई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता इसको पसंद नहीं कर रही है या इसको बोल रही है। क्या है विनोद कंडारी? क्यों अभी तक पहाड़ के जो रास्ते हैं, जब आपको मालूम है कि यहाँ पे बैंड है, आप वहां पे पुस्ते क्यों नहीं लगाते हो? बड़े बड़े पत्थर के पुस्ते क्यों नहीं? 5 फीट के पुस्ते लगाए, पत्थर के जो जाल वाले पुस्ते होते हैं, कितने एक्सीडेंट आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कानून को फॉलो नहीं करते हैं। कई लोगों के जो ड्राइवरी जो लाइसेंस है वो चेक नहीं किए जाते। कई लोग 18 साल से नीचे वाले भी गाड़ियां चला रहे हैं। पुलिस को 100 रुपए दे तो कहते गाड़ी लेके जा।
बहुत सारी चीजें चेक नहीं होती हैं, कई ऐसी चीजें आज तक हमारे जो पहाड़ के रास्ते हैं वो कभी भी आज तक 2 वे नहीं बने, 1 वे पे ही चल रहे हैं। उसी रास्ते के इधर से आ रहा, सामने से भी आ रहा और टक्कर हो रही है। आप सिस्टम थोड़ा थोड़ा भी परिवर्तन तो कीजिए उत्तराखंड में। पत्थर के जितने जो आप देख रहे हैं, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं भी जाते हैं, तो आप पहाड़ों के साथ में जो पहाड़ है ना, आपके राइट साइड में गंगा आ रही है, तो आप बड़े बड़े 5 फीट के बड़े बड़े पत्थरों के जाल लगाइए ना जाल। आप जाल लगाइए जहां बहुत डेंजर है, जहां से बसें गिर रही हैं, जहां पे आपने आंकड़ा लगाया हो कि यहाँ से। और मैं आपको आपके सामने गारंटी दे रहा हूँ, जितने लोग अगर मुझे सुन भी रहे हैं, जिधर भी अभी तक बसें गिरी हैं गंगा में, जहां से बसें गिरी हैं पहाड़ से या ड्राइवर की गलती की वजह से, वहां पे कोई सेफ्टी नहीं थी। आप मुझे बता देना, कल आप कोई भी मीडिया वाला जाके मुझे बता दे, कोई पत्थरों की जाल नहीं है वहां पे, कोई कुछ नहीं लगा रखे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। लगाएगा कौन? चोर बैठे हुए चोर, क्योंकि दोबारा नहीं आना है। जितना लूट सको लूट लो, अपने बुढ़ापे का इस्तेमाल कर लो, मरने के बाद भी पैसे भगवान के वहां लेके जाएंगे। वो बोलेंगे इंद्र देवता परमपिता परमेश्वर यमराज, वो भी बोलेंगे हाँ भाई मुख्यमंत्री कितना पैसा लेके आया, चल तूने अच्छा काम नहीं किया फिर भी मैं तुझे स्वर्ग में। ऐसा नहीं चलता है, आपके कर्मों के आधार पर आपके स्वर्ग नरक होते हैं। आप गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, जितनी भी बसें गिरी आज तक उत्तराखंड में, जिस जगह से मैं आपको बोल रहा हूं, कोई वाकई में कोई सीरियस पत्रकार है, आप जाइए पता कीजिए आप। कोई सेफ्टी नहीं है लोगों के लिए, कुछ नहीं। वो छोटे छोटे उन्होंने पत्थर के वो लगा के, वो स्टैंड जो बैठने के होते हैं, और उनके नीचे सीमेंट भी नहीं है, बस ऊपर से लगा तो रखे, कोई जरा सा ठसांग मारेगा, थोड़ा सा टक्कर मारेगा तो नीचे। पत्थर के जाल बहुत मजबूत होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों के जाल बनाए जाते हैं ना, नदियों को काटने से बचने के, जो खेती जिस जगह से खेत काटते तो लोग पत्थरों के जाल लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने पहाड़ों में जाते समय जिस तरीके से हमारी गंगा जी पड़ती है, गाड़ गदरे आते हैं या नीचे खाई दिखाई देती है, आप उस क्षेत्र पे आप 5-5 फीट के पत्थर के जाल लगाइए। फिर कोई आदमी टक्कर भी लगेगा तो उसकी जिंदगी बच सकती है, गाड़ी टूटेगी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन लोग गाड़ियां नीचे नहीं गिरेंगी। आप ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना, या ये भी नहीं कर सकते आप। इतना हमारा पैसा आता है हमारे धार्मिक उससे, मस्जिद से, मंदिर से, गुरुद्वारों से, वो पैसा लोगों पे लगाए ना भाई। आप पहाड़ के लोग अपना जीवन उन्हीं पहाड़ी लोगों पे अपना, उन लोगों का भी तो ख्याल रखिए ना आप, जो पहाड़ में रहते बेचारे, जंगल जाते हैं, बाघ खा जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये बात है विनोद जोशी जी, 100% सत्य बात है। सरोजनी जी बिल्कुल सही बोल रहे भाई जी, बहुत सुंदर बात करें भाई जी। भाई जी आपने धारी देवी की कृपा बनी रही, थैंक यू वेरी मच। मैं गया हूँ धारी देवी पूरे उत्तराखंड में जी, चंद्रवनी देवी, सुरकंडा देवी। मुझे ये बताइए आज तक पहाड़ में कई पत्थर के जाल लगे हुए हैं? जितनी भी गाड़ियों ऊपर जाती हैं कहीं है पत्थर के जाल? आप कितने लोग समझते हैं पत्थरों का जाल? जब नदियां जो होती है खेतीबाड़ी या जमीन को काट रही होती है, किसी की फसल काट रही, तो वो पत्थरों के जाल लगाते हैं ताकि जमीन ना कटे। तो पत्थरों के जाल के लिए क्या पैसा नहीं है? क्या 60,000 करोड़ जो लिया सेंटर से या जो भी कर्जा लिया उत्तराखंड पे, वो पैसा किधर है? किस काम के लिए लिया? कितना खर्चा हुआ? क्या मुख्यमंत्री बता सकता है? आपको पता है सारा राजस्व विभाग मुख्यमंत्री ने अपने घुटने के नीचे रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग को अपने पास रखा है। 22 विभाग का 23 विभाग मुख्यमंत्री ने खुद अपनी मुट्ठी में रखे हैं, और वो भी मलाईदार सारे। कहाँ पैसा? गुलदार में महेंद्र दसमाना जी बोलते हैं गुलदार का हमला इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पौड़ी गढ़वाल में चौनकोट। आपका मैसेज चल गया, मैं सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वो भी अपनी बात करें। एक विधायक को 5 करोड़ के प्रति वर्ष जनहित कार्यों के लिए मिलता है, और एक सांसद को भी, यानी 70 विधायकों को 8 सांसद को 5 करोड़ मिलता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। तो विधायकों को खर्च नहीं करते, और अंतिम वर्ष जब चुनाव आता है तब ये बंदरबाट करते हैं। यस, आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूँ। एक सांसद को यकीन भी नहीं करोगे 30 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ और मिलता है, क्योंकि सांसद का क्षेत्रफल विधायक से, एक सांसद के नीचे तकरीबन, वो डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल पर, नॉर्मल यूजुअल एवरेजन 2-3 विधायक एक सांसद के नीचे आते हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल एक सांसद का होता है। और वो सांसद फिर ऐसा नहीं कि उसको वही निधि का पैसा मिलता है, वो सांसद कितने करोड़ों रुपए आली जाली से भी कमाता है पास करवाने का, फिर अपने आकर के पास आता है। जिस डिपार्टमेंट को मंत्री है वो आकर से ऊपर वाले से पास करवाता है, वहां भी करोड़ों रुपए। जिस प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जब वो देखती है कि बीजेपी की लहर चल रही है, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष बैठे हैं, अभी जेपी नड्डा जी हैं, जो भी है, हुएवर, अब एक ने बोला बिजनेसमैन है, पैराशूट से उतरा, उसके बाद पैसा, उसने कहा बीजेपी की लहर चल रही है, वो क्या करता है? बीजेपी को बोलेगा जी मुझे इस जगह से चुनाव लड़ना है। चाहे बीजेपी का जो कार्यकर्ता 50 साल से काम कर रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन आया, उसने फटक से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दिया पार्टी के अध्यक्ष को, जेपी नड्डा को, या बीजेपी के अध्यक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिसको भी, जब जिसकी लहर चलती है, दे दिया, हो गया। वो जैसी जीतता है लहर की वजह से, वो क्या विकास करेगा? मुझे ईमानदार से बताए। जब उसने बीजेपी के अध्यक्ष को 10 करोड़ रुपए चुनाव 10 करोड़ रुपए दिया टिकट के लिए, एक एमपी के टिकट के लिए, तो क्या 10 करोड़ रुपए जो उसको निधि का मिलेगा वहां पे लगाएगा? मूर्ख है क्या? वो अपना पैसा वसूल करेगा, और जब पैसा वसूल करेगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा क्या? आपका क्षेत्र का विकास होगा? आप ईमानदार से बताइए, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जब चुनाव होते हैं ना, किसी की चाय मत पीजिए, इसका दारू ये सब मत खाइए, उसको बोलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमें दिया है, आप अपनी मेहनत से नमक रोटी खाएंगे, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्कूल, सड़कें, ये चीजें चाहिए, ऐसा बोला करे। दारू नहीं मांगने का, किसी का 100 रुपये नहीं, कुछ 100 रुपये क्या होता है? आप बताइए। आप तो भगवान का रूप है, जनता भगवान का रूप है। आप इन नेताओं से, वो लोगों को पता है कि 5 साल तक हम 5.5 साल तक अपना काला मुंह नहीं दिखाएंगे, चुपचाप रहेंगे। उनको पता है जनता के साथ कैसे खेलना है, तो पूरा पैसा जोड़ के रखा है। उनको पता है जनता किसी की नहीं है, बस तो पैसा दो, एक दारू की बोतल पिलाओ, आराम से वोट मिलेंगे। वो दारू पी के जाएगा, अपनी पत्नी को भी बोलेगा हड़का के, वोट इसको मिलने चाहिए, नहीं तो देख ले। अच्छा भाई ठीक है, इन्हीं को देंगे, इनको उधर मंत्री जी को बोल दिया, बस तुम मुझे 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का वोट इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं को दूंगा, चिंता मत करो। अब वो भी बोलती हूँ, पत्नी भी बेचारी जो सीधी सादी है, और पति बोलते देखो 20,000, लेकिन आपको पता होने जो 20,000 आपने लिया, आपसे वो कितना लाख कमा रहा होगा, वो चीज सोच के देखो। वहां तक अपना दिमाग लगाओ, आप अपना दिमाग वहां तक लगाओ। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आपको मेरा प्रणाम है राजीव रमोला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारी बातें जो मैं आपसे विश्लेषण कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। इसलिए चाहे एमपी हो, करोड़ों रुपए मिलता है। हाँ, एक एमपी, मैं एक बात करूँ, एक एमपी, दिलीप चंद जी आप सही कह रहे हैं भाई जी, उत्तराखंड की हालत बहुत खराब है, सब पैसे खा जाते हैं। बिल्कुल सर, राजीव रमोला जी भाई जी, हमें भी कभी कभी किसी को कुछ नहीं खाया, लेकिन हमारा भी फिर भी सुनो सर जी, बड़े भाई जी बलवीर सिंह जी, बड़े भाई जी, खाना खा लो, बहुत टाइम हो गया, कोई बात नहीं। अपने क्षेत्र के लिए आप अपना ख्याल रखना, माता रानी आपको हमेशा खुश रखें। जी बलवीर भैया, कैसे खाना खाएं आप बताइए, आप ही मुझे बताइए। मुझे भी एक माँ ने जन्म दिया, 3 बहनों की डेथ हो चुकी है, आप ही बताइए। दूसरी तरफ आप देखिए, भालू का आतंक चल रहा है,
अब आप बताइए कैसे? अब मेरा घर अच्छा है, मेरा तो सब कुछ अच्छा है, भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका अगर हम अच्छा जी रहे हैं तो शायद हमारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन हमें भी अगर भगवान ने अच्छा जीवन दिया तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे भी अच्छा, अगर हम 2 रोटी खा रहे तो हमसे भी अच्छा दूसरा आदमी खाए। हमारे जीवन में अगर सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम चुपचाप देखते रहें कि हमारा घर अच्छा चल रहा है तो हमें किसी के दुख में साथ नहीं देना, हमें साथ देना है। यही मानवता सिखाती है, यही मानवता धर्म है, यही मानवता है, यही इंसानियत है। मेरा भी क्या, मेरे को क्या जरूरत है आपके सामने 1 घंटे 1.5 घंटे बात करने की? क्या मैं 10 मिनट में नहीं बोल सकता था? क्या मैं 1 मिनट में नहीं बोल सकता? रील में भी तो बोलता हूँ 1 मिनट में, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, जिन महिलाओं ने अपने प्राण निछावर कर दिए, शहीद हो गए, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, मैं कम से कम 1-2 घंटा नहीं दे सकता अपने उत्तराखंड के लोगों को जगाने के लिए? आप ही बताइए, आप बताइए। लोगों ने प्राण दे दिए मेरे सामने, मुजफ्फरनगर में, सिसोना में, खटीमा में। सनिता बहन आपको मेरा प्रणाम, शिवाजी आप मेरा आपको प्रणाम। जब मेरे लोगों ने, मेरे उत्तराखंड आंदोलन में लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, अपने प्राण दे दिए, शहीद हो गए उत्तराखंड राज्य के लिए, कम से कम मैं भी अगर 1-2 घंटे अपने मेरी बातों से किसी को अगर फर्क पड़ जाए या लोग जाग जाए, लोगों में अवेयरनेस आ जाए, और कितनी अवेयरनेस लोगों में आती है, कितने लोग जागते हैं, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? मैं मानता हूँ मेरी एनर्जी जाती है, मैं मानता हूँ मेरा टाइम जाता है, मैं बीच में पानी भी नहीं पीता हूँ। ये जुनून होता है, ये प्यार होता है, क्योंकि हमारी छोटा सा राज्य है। थैंक यू बलवीर भाई, हमारी छोटा सा राज्य है, अपने राज्य को अच्छा चाहता हूँ मैं। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी की सरकार आए, कौन नेता बने। मेरे को फर्क पड़ता है अगर मेरे राज्य में सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और मुझको फर्क पड़ता दुख होता है जब मेरे राज्य में गुंडा राज चल रहा है, खनन माफिया चल रहा है, या कोई भी किसी भी पार्टी का शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, वेश्यावृत्ति, हर जगह घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, उससे तकलीफ होती है भाई, तब बोलना पड़ता है। हमको क्या यार, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी 25 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कितने लोगों की फ्री में मदद करते हैं हम लोग, कितने लोगों के लिए काम करते हैं। बताइए, शकुंतला देवी जी, गजब, बहुत सुंदर विचार, थैंक यू मेरी बहन। इसलिए मैं टाइम देता हूँ कि मैं कम से कम, मेरे प्राण तो निछावर नहीं हो सके आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलनकारियों से हम बच गए। मुजफ्फरनगर में लोगों ने, मुजफ्फरनगर के लोगों ने हमें खाना खिलाया, उस समय हम बच गए, हम सीटों के नीचे फंस गए थे। और मुलायम सिंह की जो नकली पुलिस थी, कितनी गोलियां चलाई उन्होंने, कितनी बहनों को जो है गोलियों से भून डाला था वहाँ पे, कितनी बहनों का जो है मर गई थी वहाँ पे, शहीद हो गई थी, उस समय हम बच गए थे। लेकिन तो कम से कम मैं अगर जिंदा हूँ, मैं कम से कम इस फेसबुक के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक तो कर सकता हूँ। 2 घंटा 1 घंटा कोई बात नहीं है, कम से कम मैं इस तरीके से अपना योगदान तो दे सकता हूँ ना, इतना तो कर सकता हूँ मैं। मेरी बदकिस्मती है अगर मैं उत्तराखंड में आता हूँ तो विदेश में लोगों को देखने वाला कौन है? ये डेड बॉडी से लेके बेचारे जो फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबकी प्रॉब्लम को दूर कर दूं, मैं भी एक इंसान हूँ, हम भी थक जाते हैं 24 घंटे लोगों के फोन पे बात करके, आंखें लाल हो जाती हैं। कमला बड़ोनी बहन आपको मेरा प्रणाम है, भेजी प्रणाम, बिल्कुल सही कहा भाई आपने, थैंक यू। मुझे कितनी बहनें सुनती हैं मेरे इस पेज को, इस प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए, कितनी राजनीतिक पार्टियां इसको रोकने की कोशिश करती हैं, आपको पता है? इस मामले में 14-14 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग मुझे देखते थे, आपको मालूम है, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ ना। तो मेरे पेज को रोकने के लिए मंत्री से लेकर IT से लेकर कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए, आपको मालूम है? आपको कि नहीं मालूम है? आपको लिखूं, सरकार कभी नहीं चाहती कि इस व्यक्ति के साथ में इतने लोग सुने और इतने हजारों लोग इससे जुड़े। इसलिए लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी उतनी आवाज मजबूत बनती जाएगी। क्योंकि जितना कड़क मैं बोलता हूँ वो कोई नहीं बोलता, ना मेरी कोई राजनीतिक पार्टी है, ना मैं किसी पार्टी से मतलब रखता हूँ। जो पार्टी अच्छा काम करती है मैं उनका साथ, मैं सबसे पहले 2 करोड़ लोगों के लिए सोचता हूँ। जैसे मैं विदेश में रह के, चाहे मेरे पास किसी भी मुल्क का व्यक्ति आता, मैं मदद करता हूँ, किसी भी बहन की समस्या में मदद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हजारों लोगों की मैसेज आएंगे तो मैं सबको एक साथ रिप्लाई करूंगा। मैं भी एक इंसान हूँ। 24 घंटे मोबाइल पे आपका जो रेडिएशन है वो आपकी आंखों को खराब कर देता है। कल मुझे कुछ हो गया तो कौन है देखने वाला? मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ। माँ बाप चले गए, हम भी जाएंगे, लेकिन अच्छा करके जाना है, अपने लोगों को जगा के जाना है। मैं कभी नहीं चाहता मैं किसी को गलत बोलूं गुस्से में या किसी चीज़ में, लेकिन गुस्सा आना भी जरूरी है। जब लोग सामने वालों को जब समझ में नहीं आता तो गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। भगवान राम भी तो देखिए, आप नहीं मानना चाहते थे रावण, लेकिन रावण ने गलत काम करा 1 बार 2 बार। फिर श्री कृष्ण भगवान ने भी तो जरासंध क्या था शिशुपाल, आपको पता कितनी गलती को माफ करा, लेकिन उसने सोचा मेरा फायदा उठा रहे। कभी कभी क्या होता है, ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी के लिए चुप रहता है, इज्जतदार बन इज्जत का माना चुप रहूं, और बेशरम आदमी सोचूं नहीं देखी डर गई। पता नहीं हाल चमा सरकारों को पता, तो आप लोग थे इज्जतदार सोचूं, इज्जतदार तो इज्जत माना चुप रहूं, और बेशरम आदमी सोचते मैं देखी डर गई। ये नहीं होना। जय श्री राम। लवली कुमारी जी, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, जमुना भट्ट जी और महेंद्र जी, भाई साहब आपका कर्तव्य निष्ठा को सत माने, थैंक यू। कई लोग बोलते हैं भाई जी आप उत्तराखंड में आ जाओ, आप उत्तराखंड में। मैं तो कहता हूँ मैं तो खुशनसीब, मेरा उत्तराखंड तो मेरे खून में है। मैं इतने बेबाकी से, निडरता से, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो किसी पार्टी का, मैं कड़क बोलता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ मेरा राइट क्या है, मैं एक मतदाता के साथ साथ मेरे क्या अधिकार है, मैं ये भी जानता हूँ संविधान ने मुझे क्या क्या अधिकार दिए, मैं उसी अधिकार के हिसाब के साथ में अपनी बात रखता हूँ। अगर ये विधायक और नेता ईमानदारी से काम करें, या जिलाधिकारी या नेता या पार्षद या प्रमुख जो भी है, अगर ईमानदारी से काम करें तो हमें क्या जरूरत है आप 1 घंटे 2 घंटे आप लोगों के साथ बात करने की? आप मुझे बताइए मुझे आप। जी मैं बिल्कुल आऊंगा सुमन जी, बिल्कुल। मेरा उत्तराखंड में बहुत जल्दी मिलूंगा। कई लोगों से बहुत सारे इन्विटेशन देते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन समय कम होता है। लेकिन मुझे पीड़ा होती है जो लोग विदेशों में फंस जाते हैं, कि तकलीफ में होते हैं, जेल में होते हैं, लापता होते हैं, पता नहीं चलता। अब एक लड़का और मिल गया बेचारा, राजेश राणा, वो भी मिल गया बेचारा, और रास्ता भटक गया था। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी, राजेश राणा आज परसों अपने घर पहुंच चुका है। एक लड़का राजेश राणा, प्यारी सी फोटो डाली थी मैंने, उनका भाई जर्मनी में भी रहते हैं। ये आप लोगों का तो है, सहयोग तो है, आप लोग शेयर करते हो वीडियो को, इधर से उधर भेजते हो, उधर से इधर भेजते हो। मिल गया राजेश राणा भाई, छोटा सा लड़का, जो महाराष्ट्र से कितने उत्तराखंडी लोग गुम हो गए, हमारे उत्तराखंड से कितने लोग गुम होते हैं, कितनी महिलाएं गुम हो गई, किसी को कोई लेना देना नहीं, लोग मर रहे, नेता लोग अपने आराम से खा रहे हैं, अपने जिलाधिकारी मजे कर रहे हैं, डॉक्टर अपने मजे कर रहे हैं, सरकारी खजाना मिल रहा है, आराम से बैठे हैं। मर गया तो मर गया, लोगों को क्या लेना देना। लेकिन जनता को अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग सोचते हैं कि बोले ये जनता तो चुपचाप है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो लोग सोचते हैं नेता लोग ये जनता तो चुपचाप रहती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती बोलने की, कोई बोलने वाला कोई है ही हमें, तो नेता लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जब आप हम सब लोग आवाज उठाते हैं तो सामने वाला को समझ में आ जाता है कि हमारी चोरी चकारी इस राज्य में नहीं चलेगी, ये जनता जागरूक हो रही है, ये जनता बात को समझ रही है। तो जब देखो अन्याय होता है, चाहे आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, गलत करता है, उसके बारे में बोलना चाहिए।
और अच्छा आदमी होता है जो गलत के समय गलत को बोले। गलत को रोकने का कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे भी शक्तिलाल साहब ने मुझे कहा था कि मैं घनसाली में दिसंबर तक कुछ मशीनें लगाऊंगा, तो मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं छिलके भी निकालूंगा। मेरे साथ नेता लोग जो विधायक है ना, ये चिपड़ी गिच्ची करते हैं मेरे साथ फोन में, वो चिपड़ी गिच्ची करते हैं। अरे रतुड़ी जी, आप तो विदेशी धरती में भगवान। यही विधायक लोग, जिन विधायकों के आप पैर छूते हैं, यही इनमें से कई मंत्री जो मुझे कॉल करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप क्यों बोलते हो हमारे लिए भाई, आप तो इतने अच्छे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों बुरा बनते हैं यार रतुड़ी जी, आप हमारे तो इतने अच्छे। जैसे जैसे अनिल बलूनी जी, मेरे पास सब रिकॉर्डेड है, मैंने रखे रिकॉर्ड, मेरे फोन में सब रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है वक्त आने पे वो रिकॉर्ड खुलते हैं, पर ऐसे बेमतलब में किसी रिकॉर्ड को मैं पब्लिक में नहीं डालता हूँ। जब कोई नेता सियाना बनता है उस समय उसको दिखाया जाता है। जैसे अनिल बलूनी जी, बहुत से लोग हो रहे थे ना, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, लेकिन कार्य करने की शैली बिल्कुल नहीं है। कीर्ति भट्ट जी, भाई साहब प्रणाम आपको, आपको तमाम वीडियो देखता हूँ, बस सारे सही बोला सर आपने, मगर क्या करें, कुछ अंधभक्त भी है सर। लव यू ब्रदर बलवीर सिंह जी राजेश जी। तो मैंने उस दिन उनको बोला था, अनिल बलूनी जी को, जिस दिन मुझे उन्होंने मिस कॉल मारा था, फिर मैंने कॉल किया अपने ऑफिस से, अनिल बलूनी जो सांसद है, मैं मानेंगे नहीं बोलता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़े जो भगवान का रूप है मेरे उत्तराखंड की जनता है। नेता नहीं, मेरे नेताओं की कोई मायने नहीं मेरी लाइफ में। ये तो आपकी भीख से बने, आप इनकी वजह से थोड़ी बने। प्रधानमंत्री भी तो आपकी भीख से बना है। कोई भी किसी भी पार्टी का जो भी नेता बनता है जनता की भीख से बनता है, यानी वोट से बनता है। वोट मांगता हाथ जोड़ता तो उसका मतलब क्या हुआ। परिमल अग्रवाल बहन, नागराज पर आपकी मनोकामना बनी। तो अनिल बलूनी जी मुझे कहते, थोड़ी जी कभी आप आए दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप कभी आए हैं, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे शक्तिलाल साहब, अरे प्रभु हम तो सबको बोलते हैं विदेश में कभी भी कोई फंसे रोज थोड़ी भेजाओ। आप रुद्र पर कहाँ के जो विधायक है, कितने मेरे आर्मी वाले भाई हैं जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन उनका बच्चा कहीं विदेश में फंस जाए तो विदेश मंत्रालय से कोई मदद नहीं मिलती। किसी आर्मी वाला बेचारा बॉर्डर पे खड़ा है, दिन रात मेरे देश की सेवा कर रहा है, ठंडे में टेम्परेचर में खड़ा है, लेकिन उसका बच्चा, उसका भाई कोई होटलियर है या किसी जगह विदेश में काम करता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसकी माँ आखिरी टाइम पे अपने बेटे को देखना चाहती है जो बेटा विदेश में फंसा है, तो वो आर्मी वाले ऑफिसर भी मेरे पास ही आते हैं। और जैसे ही बोलते हैं मैं आर्मी वाला हूं, तो जो काम मुझे 5 दिन में करना होता है मुझे 2 दिन में करके दे देता हूं, क्योंकि वो आर्मी वाले, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं और मेरे देश की 140 करोड़ जो आबादी है वो हवा में सांस ले रही है, खुल के जी रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर राज्य जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एसपी हैं, डीजीपी है, डीजी है, ये सब हवा में सांस ले रहे हैं। तो हमारी आर्मी की वजह से, हमारी देश की आर्मी की वजह से, चाहे राष्ट्रपति भी हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो। तो इसलिए जब भी आर्मी का कोई व्यक्ति मुझसे किसी काम से, उसका भाई कहीं कुवैत बॉर्डर पे फंस गया नकली वीजा के कारण या दलालों की वजह से किसी का भाई, तो उनका काम मैं फटाफट करने का प्रयास करता हूँ। जिस काम में 10 दिन लग रहे हैं, मैं उनको 3 या 4 दिन में रात दिन काम करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। अपने इंटरनली कनेक्शन और अपनी खुद की जो बुद्धि है, जो भगवान ने मुझे 25 साल में इतना नॉलेज दिया। इतने उत्तराखंड के विधायक, यहाँ तक कि आपका बिहार के सांसद भी हैं, कोई जायसवाल है, कोई कुछ है, मुझसे मदद मांगते हैं। जब उनका बिहार का कोई व्यक्ति फंस जाता है, जो मनीष कश्यप है, जब ये शुरुआत की थी मनीष कश्यप ने, उस समय जब वो नाले पानी पुनी दिखाता था मनीष कश्यप भाई, उस समय भी उनके बिहार के लोगों की मदद मैंने करी थी। वेस्ट बंगाल में मंडल फैमिली है, हमने मदद करी। उड़ीसा में मोहंती फैमिली है, हमने वहां से निकाला। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड से लेकर मैं एक आदमी का नाम आपको बता सकता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि विधायकों की कितने लायक, कितने पानी में, और सांसद कितने पानी में, और ये विधायक हो गया कितने पानी में। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सांसद है, सांसद ही तो है ना, भगवान नहीं है। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू मिस्टर योगेश भट्ट जी। सांसद है ना, आपका भगवान तो नहीं है ना, आप नहीं चुन के भेजा ना। आई फुली सपोर्ट यू। थैंक यू जेंटलमैन फॉर योर सपोर्ट। आई रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू वेरी मच। सांसद ही तो है ना, भगवान तो नहीं है ना। विधायक ही तो है ना, भगवान तो नहीं है ना। आपकी वजह से बना ना, विधायक की वजह से आप तो नहीं है ना, सांसद की वजह से आप तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री की वजह से आप तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री तो आपसे बना ना, आपने चुना। कल वोट मत दीजिए, फिर बन जाएगा प्रधानमंत्री वहां, फिर रहेगा कुर्सी पर लगातार। नहीं ना, ये आपकी ताकत है, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की ताकत है ये। जिसको बनाया आपने बनाया, जिसको उतारोगे आप उतारोगे। किसी की भी चिकनी और जो होती है मीठी मीठी बातें, उनमें नहीं आने का। क्षेत्र का विकास मांगता है, स्कूल मांगते हैं, स्वास्थ्य, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक हॉस्पिटल भी चाहिए, जब तक इंसान है खाना भी चाहिए, जब तक इंसान है रोजगार भी चाहिए, जब तक इंसान है नौकरी भी चाहिए, जब तक इंसान है सड़कें भी चाहिए, जब तक इंसान है बसें भी चाहिए, जब तक इंसान है दवाइयां भी चाहिए। क्या चाहिए इंसान को? कभी कभी आपके पास पैसा भी है लेकिन दवाइयां नहीं मिलती हैं, आदमी की जान चली जाती है। आपके पास गाड़ी है लेकिन रोडें अच्छी नहीं है, खराब रोडों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते में खबर आती है बस पलट गई क्योंकि रोड खराब थी। लाइटें नहीं है, अच्छे अस्पताल हैं लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। महिला को लेके जाते हैं, पता चलता है डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो छुट्टी पे गया है। वार्ड मेंबर महिला को चेक कर रहा है। आप सोचिए, गायत्री, ये भी समाज सेविका है, गायत्री पारे के मुंबई से हैं, काफी सारे गढ़वाली लोग, उत्तराखंड के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आपके सामने नेता लोगों की कोई औकात नहीं है। बिग बी, थैंक यू वेरी मच। देखा है ना हजार समक्ष, थैंक यू। देखा है नजर समक्ष, थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ापन है बहन जी, थैंक यू। तो ये सब चीजें होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं भले 2 घंटे से आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम है। दिल से प्यार कीजिए मुझसे। जितने आप ये यूट्यूबर्स इन लोगों को फॉलो करते हैं, आप हमें फॉलो कीजिए ना। जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम, उसको फॉलो कीजिए आप। कितना सिस्टम बदल सकता है। एक भगत सिंह चले थे, उनके पीछे लोग चलते गए। 42 उत्तराखंडी लोग, जब लोगों ने शुरुआत करी, चाहे यूकेडी रहे, उन्होंने शुरुआत करी है अपने उत्तराखंड के लिए, करते 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 कितने लोग जुड़ गए उत्तराखंड आंदोलन पे, तभी तो उत्तराखंड मिला ना भाई। किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। और जब हम जैसे लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो कई लोग आपको जुड़ने को मना करेंगे, क्योंकि पता है अगर ये व्यक्ति मजबूत बन जा और इसके साथ में करोड़ों लाखों लोग और जुड़ते चले गए, अरे छोटा सा उत्तराखंड है, तो नेताओं की तो हालत खराब हो जाएगी, फिर वहां किसी की नहीं चलेगी। इसलिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के लिए नेता लोग, दूसरे लोग आपकी टांग खींचेंगे। इसलिए फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ रहना है। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हर इंसान को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। मेरे कहने से नहीं है, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं। माता सरस्वती आपके उसने। ऑल उत्तराखंडी अप्रिशिएटेड योर डेडिकेशन एंड सैल्यूट टू योर हार्ड वर्किंग which you are doing in favor of human being. Thank you very much, Advocate Mamta Chauhan ji. Thank you very much for your compliments, for your lovely words and supporting to me. Thank you very much.
सीबी मेहरा जी, आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम है भाई, आप बहुत नेक दिल इंसान हो, थैंक यू वेरी मच। अमन बागरी जी, बिल्डिंग नहीं बनेगी तो क्योंकि उसमें तो कमीशन होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अमन बागरी जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं अमन जी। और आप लोग मुझे 2 घंटे भी सुनते हैं, लेकिन सरकार मेरे पेज को रोकने पर लगी रहती है, आपको भी मालूम है इस मामले में, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं करता दोस्तों। आई एम सॉरी दोस्तों, मेरे माँ बाप ने हमें ये नहीं शिक्षा नहीं दी है। मेरे माँ बाप ने हमें बोला है कभी किसी से 1 रुपया अगर किसी का हराम का खाया तो हमारी औलाद नहीं है। हम ऐसे पिता की औलाद है, ऐसे माता पिता की। अगर हमने किसी से काम करने का 1 रुपया ले लिया तो बोलेंगे कि तुम हमारी औलाद नहीं है। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा मुझे रात को कोई 1 बजे, क्योंकि मेरे पापा के नाम से रतुड़ी चौक, मेरे पापा के नाम से, तो कोई भी रात को आता था तो बोलते थे रतुड़ी चौक पे जाओ, रतुड़ी चौक पे जाओ। 1 बजे रात को मैं अपने घर में सो रहा हूँ तो लोग आते रतुड़ी जी ये आपका घर है, तो मेरे पिताजी मुझे 1 बजे रात को उठा देते थे, भाई इसको थोड़ा अपनी गाड़ी से नीचे तक छोड़ के आ जाना। मैं कहता पापा भी तो रात के 1 बज रहे रात के, और आप मुझे कह रहे इसको वहाँ छोड़ के आ जाना। एक बात करो, सीधा गर्म पानी डाल देंगे अगर किसी से कोई 1 रुपया हराम का कहीं खा लिया। अगर हमारे बच्चे हैं तो आप हमेशा लोगों की फ्री में मदद करना, ये मेरे पापा हमें बोलते थे। जो मेरे माता पिता हैं जो भी यहाँ नहीं है, यानी हमेशा हमारे साथ हैं, रोम रोम में है, लेकिन जो है स्वर्ग में, परमात्मा के उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाए तो मेरे माता पिता को भी खुशी होती होगी कि हमारा बेटा इतने लोगों के लिए काम कर रहा है। जीवन तो सब जीवन दिया माँ बाप ने हमें, किसी के सामने शर्मिंदगी मेरे माँ बाप को ये एहसास ना हो कि मेरा बेटा गलत काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। 100 लोगों को बचाने के लिए अगर 100 की कुर्बानी चल जाए तो मेरा सौभाग्य समझना, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं गुंडों के खिलाफ बोलता हूँ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलता हूँ, पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलता हूँ, बड़े बड़े डॉन माफिया के खिलाफ बोलता हूँ, दलालों के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए मैंने अपना घर भी बचाया। कभी मैं मर भी गया तो मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरी पत्नी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस चीज को देखते हुए मैंने अपना घर भी नहीं, मैं मरूं आया था अकेला और जाऊंगा अकेला, लेकिन जब तक जिंदा हूं गलत काम पे बोलता रहूंगा। और आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ना मैं कोई नेता हूं ना कुछ हूं, मैं आप लोगों का सेवक हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं। जब तक हूं आप लोग प्यार देना, भरपूर प्यार दीजिए। इतना इंसानियत के साथ इतने सारे लोग जुड़िए कि लाइफ में कहीं अगर मेरी बहनों पे जुर्म हो रहा हो तो नेता भी थर कांप जाए, ऐसे कांपे नेता जब वो गलत करे। लेकिन अगर हम मजबूत नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है, तो नेता हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब नेता, आपने, मैं बता एग्जाम्पल भी देता हूं, जब कोई गाने वाला, जब वो शुरू में गाने वाले की स्टार्ट करता है, फिल्मी कलाकार है या यूट्यूबर से, कोई भी है, चाहे कुछ नहीं करे समाज में, सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं, एक बात करो, लेकिन जब उनके साथ करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो यही नेता लोग उनके पीछे घूमते हैं। आपने देखा जब वो कुछ थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो यही नेता लोग उनके पीछे घूमते हैं, कलाकारों के पीछे, उसके पीछे, क्योंकि उनके गाने सुनने वाले लोग हो जाते हैं। क्योंकि म्यूजिक भी एक जीवन का हिस्सा है, संगीत हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न है पार्ट, हमारे जीवन में संगीत सुनते हैं आदमी, अच्छी बात है, म्यूजिक सुनते हैं। तो जब देखते हैं नेता लोग, अब देखो मैंने आपको क्यों बोला पुष्कर सिंह धामी का, चाहे इससे पहले एक लड़की, जब क्रिकेट, अभी महिला क्रिकेट का मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें हमारी उत्तराखंड की एक बहन थी राणा, जिसमें मुख्यमंत्री बैटरी लगा रहा था, पीछे ऐसे कोट पहन के ऐसे था, और पीछे फोन में बैटरी टू 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 कर रही थी, और मुख्यमंत्री जी ने वीडियो स्क्रिप्टेड करके बात करते हमारे धामी भाई बोल रहे थे ना, हमें तुम पे प्राउड है हमें। लेकिन उसी क्रिकेटर जो उत्तराखंड में पैदा हुई, जिसने जो इंटरनेशनल क्रिकेट महिला क्रिकेट कप जीती है, उस महिला ने आज तक कभी भी उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में एक शब्द नहीं कहा, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री तारीफ नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री की तारीफ करने से क्या होता है मेरे समझ, इन मुख्यमंत्री को रोज पुतले जलते हैं, कोई इनके पुत्रों पे जूते मार रहा है, कोई इनको गालियां दे रहा है। एक बात है, कुर्सी में बैठे, कुर्सी की पावर है, क्योंकि लोगों को पता है राज्य का मुखिया, चाहे किसी भी पार्टी को, उनको पता है मुखिया जो ऑर्डर करेगा पुलिस उसको सुनती है। कोई गरीब है जेल में डालना, पुलिस को बोलेगी जेल में डालो, क्योंकि पुलिस का काम है सरकार की बात को मानना, नहीं सुनते उसको सस्पेंड कर देंगे। इसलिए पुलिस वालों की मजबूरी होती है। और पुलिस के प्रमोशन कौन करता है? होम मिनिस्टर। किसके थ्रू? एक नाम भेजा मुख्यमंत्री ने या किसी नेता ने होम मिनिस्टर को, अरे यार ये एसपी है यार, थोड़ा कमिश्नर का पद बना दो, तो कमिश्नर है इसको डीजीपी बना दो, थोड़ा इतना कर दो। सरकार का क्या जाता है, अच्छा भाई ठीक है मैं एसएसपी को कमिश्नर बना देता हूँ, पर मेरे एरिया में देखो, हाँ देखो ध्यान रखना, मेरी टीम है, गुंडे बदमाश जो मेरी टीम है, उनको हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें कमिश्नर से डीजीपी बना के भेज रहा हूँ क्षेत्र में, लेकिन मेरे लोगों को हाथ मत लगाना। अरे मंत्री जी आपने मुझे कमिश्नर से डीजीपी बना दिया, मेरी मजाल है, मैं आपके सामने कुछ बोल सकता हूँ? आपने मेरा प्रमोशन कर दिया है, मैं हेड कांस्टेबल से एसआई बन चुका हूँ। जो हेड कांस्टेबल है अब उसने डायरेक्ट उसको एसआई बना दिया, टपांग मार दी, भी इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, 2 स्टार वाला, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर बन गया। अब जब नेताओं के रहमो करम पे इनके प्रमोशन होंगे तो आपको क्या लगता है, कि आपका साथ देंगे? ये नेताओं का साथ देंगे? नेताओं के जो पाली हुई जो गुंडे की टीम होती है, हर एक नेता ने कोई ना कोई अपने गुंडे 4-5 पाले होते हैं, वो भी अपने स्टेट से नहीं लेंगे, वो भी कहीं बाहर से लाएंगे, खूंखार टाइप के, जैसे म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान है, वो बहुत निर्दयी होते हैं, वो सीधा मारते हैं आदमी को, आंखें निकाल देते हैं, हाथ काट देते हैं। आपने देखा कि कितने लोग जो फिरौती मांगते बेचारे वहां चले जाते हैं आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, इंडिया से लेके जाते हैं $1000 $2000 सैलरी मिलेगी, कि 2 लाख तक तकरीबन सैलरी मिलेगी, 1 लाख। तो हमारे उत्तराखंड से और दूसरे लोगों से जवान लड़कों को उनको बहला फुसला के, हमारे उत्तराखंड के दलाल हो चाहे इंडिया के कोने कोने के राज्यों से दलाल इनके गैंग है, ये जवान लड़कों को पूछते हैं चल तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी। उनको पता है कि थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा है, मलेशिया में ऑन अराइवल वीजा है, वियतनाम में ऑन अराइवल वीजा है। ये लोग, कमला सिंह आपको प्रणाम, ये लोग उन लोगों को छोटे जवान लोगों को अपने कब्जे में करते, चलो फटाफट पासपोर्ट बनाए, हाँ जी पासपोर्ट है ये है, हाँ जी ठीक है, तुम्हें $2000 सैलरी मिलेगी। यहाँ से इंडिया से लेके जाएंगे सीधा थाईलैंड के एयरपोर्ट पे, थाईलैंड एयरपोर्ट पे वहाँ आदमी बैठा हुआ गाड़ी लेके, लेकिन उनको लाने से पहले बताएंगे कि एयरपोर्ट से होटल में रहना है। लेकिन क्या करते हैं, होटल में नहीं लेके जाते, यहाँ से इंडिया से लेके गए जवान लड़कों को, कम पढ़े लिखे लोग, सीधे साधे भोले वाले लोग, थाईलैंड एयरपोर्ट पे उतारा, एयरपोर्ट से फिर होटल की लॉबी में लेके जाते हैं, रूम पे नहीं, होटल की लॉबी में, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, वहां से उसको अपना सीधा जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं। सोचिए थाईलैंड का बॉर्डर इनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो मैनवाड़ी पड़ता है, मैनवाड़ी जहाँ पे की चाइनीज जो कंपनी है, जैसे वीरपन का एक संगठन है, ऐसे वहाँ पे क्रूर टाइप का एक संगठन है, जिसको की बौद्धिक डेमोक्रेटिक पुलिस भी, फौज भी हाथ नहीं लगा पाती, इंडियन एम्बेसी उनको टच नहीं कर पाती है। फिर वो थाईलैंड के बॉर्डर से निकाल के फिर वो पहुंचते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में नदी के किनारे एक रिवर है, वहां पे इनको रहते हैं, वहां सिक्योरिटी, फिर वहां पे चलता है बहुत शैतान वाला काम, तब ये मारना शुरू करते लोगों को। फिर उनके घर पे वीडियो दिखाएंगे, उस कपड़े ऊपर नीचे बॉडी को लाल कर देते हैं, बुरी कदर मारते हैं, चलो $10,000 मंगाओ। उनको दया नहीं आती है, बच्चा रो रहा है, उसको मारने डंडे से, म्यांमार में जो मानो तस्वीर डंडे, अगर नहीं हुआ तो बेच भी दिया, $10,000 में दूसरों को बेच देते हैं। तभी तो बच्चे गुम हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते, वो टाइम देते हैं कि तुम्हें 10 दिन के अंदर इतना $1000 में देना है।
नहीं दिया तो उसको बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, उसके कृत्रिम किडनियां बेच दी। कहाँ आएगा बच्चा? 25 साल तक मेरा बच्चा घर में कैसे आएगा? पैसे के लिए लोग ना एम्बेसी में हाथ लगाती है, ना वहाँ की सरकार उस पर हाथ लगाती है, और तब मारते हैं, तब इनसे उल्टे काम कराते हैं। तब ये टिकटॉक ऐसे हैक कराते हैं, इनको टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें एक साल में एक महीने में $2 लाख US डॉलर का इनकम लाना है। इनसे गलत काम किए जाते हैं, इनको मारते हैं। फिर दो दोस्त है, सगे दोस्त हैं, अगर कहेंगे तो इसको मार, तो इसको मार, अगर इसको नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। वो फिर दोस्तों के एक दूसरे से लड़ाई करवाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक टांग नीचे एक टांग ऐसे ऊपर रखते हैं ताकि बराबर तरीके से खड़ा ना हो सके, ऐसे हाथ बांध देते हैं और लाइट बंद कर देते कमरे में और मारते हैं। और जब वो चिल्लाते हैं दर्द के मामले, जब उनको दर्द होता है, उनको पीड़ा होती है, इंसान है भाई, हड्डी मांस के बने में पीड़ा तो होगी ना। जब उनको बहुत ज्यादा मारते हैं और जब वो रोते हैं, बहुत तकलीफ, रोते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, उस समय वो म्यूजिक चलाते हैं, वो क्रूर लोग, हरामी लोग, वो म्यांमार में हंसते हैं और हंसते हैं, हंसते हैं। और आपको अगर ज्यादा पूछना है तो गीता धामी, जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनकी पत्नी गीता धामी है, उनके परिवार के 2 लोग फंसे थे, वैसे बहुत है उत्तराखंड के। और उनके बारे में और जानना है तो एक रतुड़ी जी हैं, उनका अस्पताल है चंपावत में, रतुड़ा अस्पताल के नाम से, जहां पे इनकी मां एक लैब टेक्नीशियन है, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। उन्होंने मुझे कहा था इनको निकालने के लिए वहां से, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी की पत्नी की तरफ से, बोरा फैमिली और बिस्ट। तो उस समय भी उन्होंने फिर आखिर में उन्होंने फिर हमसे फिरौती मांगी थी और हमने कहा हमारे पे पैसे पड़े हुए तो इन बच्चों को क्यों मरने दे। तो एक मुस्लिम भाई भी था मुंबई का, तो मैंने 1,90,000 तो मुझे रिटर्न कर देते बाद में। मैंने कहा जब मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, कल मैं मर गया तो किस काम के। लेकिन मेरी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन से एक व्यक्ति को बचाना, यानी उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके घर में 5 लोगों को जिंदा रखने के बराबर, एक आदमी को बचाने के बराबर। हमारा पैसा तो यही छूट जाएगा। कितने लोग आए दुनिया में, सब चले, हम भी चले। जब मैंने देखा कि सरकार इनमें फिरौती नहीं दे सकती, रैंसम मनी नहीं देती, ये नहीं देती, फिर मैंने तब इनके बोरा का भी मैंने 5 ऐसे स्टाम्प पेपर बनाया था, 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाया था कि मैं तुम्हारे पैसे दूंगा तो तुम मुझे बाद में जरूर देना, क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। आपका काम हो गया तो दूसरे भाई की मदद करो, तीसरे भाई की मदद करो। तो ये ऐसे लोगों को फंसा के वहां लेके जाते हैं। कितने यूपी से लेके, उत्तर प्रदेश, खुशवाहा, तेलंगाना से लेके, एक आपका मुस्लिम सिस्टर है, उसके भाई भी वहां बेटा फंस गया। फिर असदुद्दीन ओवैसी का लेटर था, लेकिन किसी काम नहीं आया। मेरे पास है उसका लेटर। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर पे लिख के दिया, कोई नहीं सुनता। जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं ना मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, कोई नहीं सुनता। स्वास्थ्य मंत्री लिखता है लेटर, मुख्यमंत्री कुंभकर्ण रोज है, कोई नहीं सुनता। जब ये नहीं सुनते तब आते रोज रतुड़ी के पास, तब हमारे पास आते हैं, तब हम करते कॉल, अपना इंटरनेशनल कॉल, और हमारा बिल भी आता है 2, 3, 4, 5 लाख रुपए महीने का बिल। अच्छे कर्म करके जाओ ना। अगर हम भी घूसखोर होते या बेईमान होते तो नेता लोग मुझे छोड़ते, आप मुझे बताइए। लेकिन नेता लोगों को पता है बंदा कड़क बात करता है, इनको पता है मैं किसी राजनीति से तो जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरे किसी कोई मतलब नहीं, लेकिन कड़क बोलता हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है। सच को सच बोलना चाहिए। मर भी गए तो क्या हो गया, आधा जिंदगी निकल गई, आधा बाकी है। अच्छा करके जाएंगे दुनिया में। अपने तो कुत्ता भी जी रहा है, घोड़े खच्चर भी जी रहे, तो लोगों के लिए भी जीना चाहिए। तो ऐसी दर्द भरी कहानियां जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हैं, अगर मैं आपको लोगों की पोस्ट दिखाऊं, पिक्चर दिखाऊं, उनकी पूरी बॉडी से खून निकलता है। इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, अफ्रीकन लोग भी हैं बेचारे, वहां पीटते हैं, मारते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, तो हमारे पास ही आते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे आपका एक्स रिटायर विधायक हो, भूतपूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो। इनकी स्टोरियां मुझे पता है, इसलिए चुप रहते मेरे सामने। चाहे तुम्हारे कोई नया विधायक हो, कहीं का भी विधायक हो, चाहे वर्तमान विधायक, कोई भी, बहुत सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन यहाँ है दिल में। मरने के बाद राज खत्म, सब खत्म। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये मेरे सामने क्यों नहीं खोलते मुंह, क्योंकि इनकी एक नस मुझे पता है कि लोग कितने पानी में। आपके लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत है, और अपने उत्तराखंड के और अपने देश के लोगों की सेवा, जो देव तुल्य जनमानस है। क्योंकि इंसान है तो सब कुछ है इस दुनिया में, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की बातें इसमें, रंजना जी भी हैं, मदन भी हैं, सीधी जी हैं, कुछ सुन रहे हैं वाले क्या बोल रहे हैं। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। आज सबसे बड़ा वीडियो बन गया, आपने पूरी एक हिंदी मूवी देख ली आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा जो है इंसानियत के लिए साथ देते रहोगे दोस्तों, और हमेशा इंसानियत को जिंदा रखें। मैं आज में जीने का प्रयास करता हूं कि आज में जितना जी लिया, अगर भगवान ने 2 दिन दिए तो 2 दिन को ऐसा जीना है कि 20 साल के बराबर जीना है। अगर 2 दिन जिंदगी के बच्चे तो ऐसा सोचना है कि 2 दिन नहीं है, ये मेरे लिए 20 साल के बराबर है। मैं ऐसा जीता हूं अपनी लाइफ को। पूरी कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति के दिल में इंसानियत जगाऊं, इंसानियत। सुमन रतुड़ी जी, धन्यवाद भाई रतुड़ी जी। मेरा भी मन करता है कि काश मैं भी कुछ करता और कोई। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। एंड दिनेश कांति, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। मैं तब कह रहा हूं, मुख्यमंत्री मैं खुद कह रहा हूं, पूछ लीजिए आप कल ही जाइए मुख्यमंत्री धामी जी को, उनको पूछना कि तुम्हारी पत्नी की रिश्तेदार की तरफ से मौसा ससुर क्या है, उनके 2 बच्चे किधर थे और उनको कितनी पिटाई हुई थी, पानी के गैलन कंधे पर रख के पूरे ग्राउंड में कितने चक्कर कटाए। जैसे आर्मी में कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको सजा पनिशमेंट दी जाती है, पूछो उनको। अगर मैं गलत हूं तो पूछे, वो तो मुख्यमंत्री थे, राज्य के मुख्यमंत्री है, विदेश मंत्रालय हमारी बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी का है कि नहीं? उत्तराखंड में हमारी बीजेपी का है कि नहीं? फिर भी अगर तुम सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, और तब भी आप अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते, या अपने होटल भाई की मदद नहीं कर पाते, जो तुम्हें चुन के भेजते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाते, उनको जेल से नहीं निकाल पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते, उनकी पत्नियों की मदद नहीं कर पाते, उनके बच्चों की मदद, फिर आप किस बात के हो भैया? क्या पावर है तुम्हारी? बस यही पावर है, निर्दोष लोगों को जेल में डाल दो। कोई पत्रकार बोले उसको जेल में ठूस दो, कोई आवाज उठाएगा तो उसको जेल में ठूस दो, किसी को घर में बंद कर दो। यही है, पर हमेशा नहीं चलता ऐसे। हमेशा लाइफ चेंज होती रहती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे जिंदगी चेंज होती है ना, मॉर्निंग यानी बचपना, बच्चा मॉर्निंग यानी जब बच्चा पैदा होता है तो मॉर्निंग है ना, और जब आदमी जवान होता था यानी दोपहर, और जब रात होती है यानी बुढ़ापा। तो ये सब चीजें, ये समय बदलता रहता है, हमेशा किसी का जीवन एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए जितना जिंदगी भगवान ने दिया, अच्छा काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार और साथ इंसानियत के लिए हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ बहुत सारी माताएं बहनें जुड़ती हैं जो मुझे इतना प्यार और सम्मान देती हैं। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि मैं अपने जीवन में रहकर आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूं। मैं यही चाहता हूं। देश बचाने वाले हैं सर, अच्छा जाएंगे। थैंक यू। सीताराम राणा कोटी जी भी अभी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जय बद्री, जय बद्री विशाल, जय परशुराम भाई, थैंक यू वेरी मच। जगदीश प्रभु जी, बहुत सुंदर भाई, आप अच्छे काम करते हैं, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। थैंक यू वेरी मच। अभी जब मैं सीताराम भाई को बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे कहा था एक व्यक्ति का चमोली का डेड बॉडी के लिए, अरे वहाँ भी कितनी सारे नेताओं ने कोशिश किया कि रोजर तुरी को बस किसी भी तरीके से बस चाइना ना पहुंच जाए,
वहां भी इन्होंने अपना बहुत सारी कहानी कभी आपको बताएंगे, कभी सीताराम भाई आपको भी बताएंगे, क्योंकि आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे 9 तारीख को मैसेज किया था प्रमोद चमोली के लिए। मैंने बहुत सारी कहानी आपसे बताऊंगा, कभी आप जनता के साथ शेयर करेंगे कि कैसे नेता लोगों की हालत खराब हो जाती है। और ये सब खराब अगर मुझे देख के कुछ लोगों को बहुत घबराहट हो जाती है, बंदा आएगा तो उसका रीजन भी आप है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप जैसे देवतुल्य जनमानस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इस बेटे को बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया हमारे भी, कि हम भी ये पार्टी आई बहुत अच्छा जी, लोग मरने दो, सड़ने दो, गलने दो, जुर्म होने दो, परसों के दौरान महिलाएं मर रही, मरने दो, भालू खा रहे, मेरे को क्या लेना, मैं भी बोलूंगा चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, खत्म हो, बस किसी से बात मत करो। लेकिन क्या करें, मन नहीं मारता। ये सीताराम रत्नाकोटी भाई साहब बोलते हैं आज पौड़ी गढ़वाल में एक और फिर खाली आदम। जी सर, मिसिर आया सर, जी सर, खिरसू ब्लॉक का हमारी गिन्नी देवी बहन, और एक एक चमोली गढ़वाल में भी, चमोली गढ़वाल में भालू ने 12 लोगों को तक घायल कर चुका है। और आप सोचिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी किधर है? वन मंत्री किधर होगा आजकल? कहीं कमीशन में फिट कर रहा होगा, बैठा होगा, पैसे पूछेगा, अपना गेम खेल रहा होगा फर्स्ट क्लास। उसको पता है दोबारा तब मौका नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ भैया, नाम लेके, मैं मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि गलत है, गलत है, हम ये बोल रहे हैं। आपके लिए मंत्री भगवान हो सकता है, मुख्यमंत्री भगवान हो सकता है, प्रधानमंत्री भगवान हो सकता है, मेरे लिए नहीं, सॉरी दोस्तों, दे आर नॉट माय गॉड। मेरे लिए देवप्रिय जनता भगवान होती है, क्योंकि देवप्रिय जनता सबको बनाती है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग बनाते हैं। आपसे ऊपर कोई नहीं इस दुनिया में, और अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। आप योद्धा हो, आप वो लोग हो जो नीचे, जो इंसान को फर्श से फर्श तक पहुंचा देते हो। आप वो लोग हो जो जैसे जो कभी सपने में कहीं पहुंच सकते, आपने कहां पहुंचा दिया, सब आप। तो आप लोगों की ताकत इतनी बड़ी ताकत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को पहचानो, हमेशा हमेशा अपने राज्य के लिए काम करो, लोगों की मदद करो, चाहे आपको किसी चीज में फायदा होना हो, बस मन की संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अच्छे कर्म करे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। आप लोगों का भला कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं कुछ नहीं यही कहूंगा, मुझे किसी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी नेता से कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी कोई भी पार्टी मेरी शत्रु नहीं है। और मैं किसी का शत्रु हूं तो मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई, मेरे कर्म, क्योंकि आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनी पॉलिटिशियन और एनी गवर्नमेंट एंड एनी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी का चमचा नहीं है दोस्तों। हमें तो हजारों ऑफर आते हैं, हजारों लोग बुलाते हैं, चाहे मीडिया वाला, हम नहीं जाते कहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं। मैंने कहा ना, यहाँ पे मेरे पीछे ये बुर्ज खलीफा है सामने, यहीं पे 5 मिनट के रास्ते पे, डाउनटाउन ये पीछे, ठीक है। हमारे जब यहाँ पे धामी जी आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया था। बोला धामी जी आए तो आप आइए, मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे एक बहन को बचाना था, पंजाबी लड़की थी, मैंने उसको बचाया, घर भेजा, तो मुझे तो आत्मा खुशी मिली। उसकी बेटी ने मुझे मैसेज भी किया, थैंक यू फॉर सेंडिंग माय मामा, मेरी मम्मी को घर भेजने के लिए आपका धन्यवाद। इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी खुशी क्या होगी दुनिया में? अगर मुझे मुख्यमंत्री को मिलता और एक बच्ची की मां को नहीं बचाता उस दिन, तो मुझे कितनी अपने आप से शर्मिंदगी, मैं खुद अपने से नफरत करता। तो मैंने नेताओं को इंपॉर्टेंट नहीं दी, मैंने उस बहन को इज्जत दी, जो पंजाब की रहने वाली बहन, उसकी छोटी सी बच्ची, कितनी खुशी उसकी बेटी। मुख्यमंत्री के मिलकर मुझे क्या मिलना है? क्या मिलना है मुझे बताइए? मुख्यमंत्री कोई भगवान थोड़ी है, जब मैं फ्री होऊंगा, जब कोई बात है तब बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने एक तरफ इंसानियत है और एक तरफ प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे खून में इंसानियत है। यहीं पे पीछे आए थे, आप किसी को पूछना बिजनेस वे पड़ता है, आप कल भी पूछना मुख्यमंत्री को कि आपका मीटिंग था इधर बिजनेस वे में, डाउनटाउन के साथ बिजनेस वे, आप पूछ सकते हैं किसी को भी। मेरे जितने उत्तराखंडी भाई उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, आप आइए सर, आप आइए, मैं नहीं गया, नहीं गया। मैं एक बहन को, एक छोटी सी बहन को उसकी माँ से मिला दिया, जो बहन बड़ी मुश्किल में थी, तकलीफों में फंसी थी। मैंने उसको निकालने के लिए पैसे भी भरे बेचारी हो, लेकिन घर पहुंची थी दिल्ली एयरपोर्ट में, पता नहीं चेकिंग भी, कोई बहुत सारी चीजें मुझे बताई। लेकिन उसके परिवार ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद पैसे से नहीं मिलता, वो आशीर्वाद किसी के पैसे से नहीं मिलता भाई। पैसे से थोड़ी खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन रियल जो सच्ची खुशियां होती हैं वो पैसे से नहीं दोस्त। ये तो आर्टिफिशियल खुशियां होती है जो पैसे से लोग खरीदते हैं, दिखावा करना, ये करना। लेकिन जब कोई तकलीफ में है और उसको तुमने मुसीबत से निकाल दिया, और जो दुआएं देता है उसका परिवार, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। वो दौलत किसी के पास नहीं दुनिया में, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, वो खुशियां वो किसी कोई नहीं खरीद सकता जो चीज मुझे लोग देते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। तो लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आई एम सो सॉरी, मेरा वीडियो बड़ा हो गया और मेरे इस दौरान मेरे शब्दों में कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का, ना किसी नेता का। लेकिन मेरी माताएं बहनों के साथ जहां पे गलत होगा या किसी के साथ भी, मैं ठोक के बोलूंगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ये सब इंसानी तो है ना, हड्डी मांस के बने हुए। इनको रास्ता दिखाना जनता का कर्तव्य बनता है, इनको सही रास्ता दिखाना प्रजा का काम, प्रजा का कर्तव्य बनता है। नेताओं को भगवान मत समझो, इनके पैर छूना बंद करो प्लीज, इनसे काम कराओ, इनके कॉलर पकड़ के काम कराओ, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों, मुख्यमंत्री सब। और ये ज्यादा सियाने बनते हैं, इनको हटा दो। ऐसे लोगों को, जो भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो जनता का नहीं है वो किसी का नहीं है, जो इंसानियत का नहीं है वो किसी का नहीं है, जिसको लोगों का दुख तकलीफ नहीं दिखता, वो इंसान की श्रेणी में आता ही नहीं है, वो इंसान नहीं होता। वो शैतान प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भावनाओं से खेलते हैं, गरीबों से खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे आप। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभरात्रि। ईश्वर ने जीवन दिया तो फिर आपसे फिर कभी बात करेंगे आपसे। ऐसा प्यार और आशीर्वाद हमेशा जीवन में इसी प्रकार से बनाए रखना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, अपनों का भी ख्याल रखें। और जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, रात को अपने बच्चों को ज्यादा बाहर न जाने दें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, प्लीज। मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है हमारे 18 राज्यों में, उत्तराखंड के साथ साथ अलग अलग प्रांतों में। तो अपने बच्चों को रात को बाहर मत जाने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप अगर आपका बच्चा कहीं शादी में जा रहा है तो कम से कम 4-5 लोग साथ में रहिए प्लीज। अकेले अपनी बेटी को, अपने बच्चों को रात को मत जाने दीजिए। आपको जो भी सामान खरीदना है, ग्रोसरी सामान करना है, जो भी राशन पानी खरीदना है, तो टाइम पे खरीद के अपने परिवार में दें। परिवार का कोई गार्जियन है तो अपनी पत्नी को रात को बाहर ना भेजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। कपड़े धोने भी जा रही है तो प्लीज ध्यान रखें प्लीज। कभी कभी कोई आदमी नदी के साइड में जाता, पता चला वहां 5-4 लोग आए, कपड़े धोइए, पीछे से किसने गला पकड़ लिया और उसको ऐसा परफ्यूम मार दिया, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद खत्म कर, यानी उसको कहीं लेके उसको बेच दिया, किडनी बेच दी या उसके कृत्रिम अंग बेच दिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की वर्तमान भूगोल जो सिचुएशन है, परिस्थितियों को देख के अपने बच्चों को साथ में रखिएगा, ज्यादा रात को बाहर ना भेजिए अपने बच्चों को, आपसे मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सी सारी चीजें। एक भैया मुझे पूछ रहे हैं रोहित राणा का है, मैंने भैया मैं सिर्फ उनके परिवार को ही बताता हूँ सब चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं बताते। अब मैं आपको बोलूंगा उसको इस कारण से वो वहाँ है, तो लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो रोहित राणा का है या ये उनके परिवार को पता है रोहित राणा का है। मैं हर चीज किसी के बच्चे के मामले में, मैंने कहा ना, अगर मुझे कोई चीज पता होगी कि बच्चा इस कारण से वहां फंस गया या किसी कारण से जेल में ये हुआ है, कुछ भी, एक बात कर रहा हूं,
तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी के परिवार की बातें नहीं बताई जाती हैं। आपसे मेरी निवेदन है, आपको रोहित राणा के बारे में जानना है तो उनकी पत्नी से या उनके भाई से पूछे या उनके किसी परिवार से पूछो कहाँ है। हर चीज को मैं पब्लिक में, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं किसी के घर की बात बता दी, अरे वो तो इस मामले में वहां जेल में बंद हो गया, अरे वो तो तू फटाफट आग की तरफ फैला देंगे, अपना नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलती करी, पर दूसरे का गलती निकाल, अरे देखो ना जेल में चल गया, ये मेरे पक्का नहीं है, अरे तेरे सुसाइड था, ये मेरे बाबा क्या होता, राइट। इसलिए बहुत सारी चीजें, लोगों की घर की इज्जत होती है, हम उन इज्जत को पब्लिक में नहीं उछालते। हमें पता भी है कौन कहाँ है, किस कारण से, कितने महीने की क्या प्रॉब्लम सजा है या कहाँ फंसा है, किस कारण से फंसा है, किस वजह से गया है। अभी उत्तरकाशी के लड़का की डेथ हुई है, आपको मालूम होगा, अरुण सोरी, चमियाला का रहने वाला। उसके भाई ने हाथ जोड़ के मदद मांगी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उसका भाई बहरीन में रहता है, पता है आपको, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो क्या फायदा होगा। अरुण सॉरी, उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस ने कैसे ढूंढा, किसी को नहीं पता ना, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, नहीं बता सकता मैं किसी घर की बात। हाँ, कोई सिंपल तरीके से मौत हुई तो मैं बता सकता हूँ कि सिंपल तरीके से मौत हो गई, चलो। किसी व्यक्ति ने कोई दारू पिया या किसी लड़की के चक्कर में जेल चले गया या किसी कारण से जेल में फंस गया, मैं वो चीजें यहाँ पे बताना उचित नहीं समझता हूँ। दिस इज नॉट माई नेचर, इट्स नॉट माई कल्चर। किसी घर की चीजों को इस तरीके से मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे भाई जो कहाँ है, मैं क्या बोलूँ भैया कहाँ है, मुझे पता भी हो, मैं अगर मैं बोलूँगा मैंने एक शब्द यहाँ बोले उसकी तो पूरी धज्जियां, उसको तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए भाई हर चीज में किसी को नहीं। अभी एक लड़का है खुत्तू का रहने वाला है, भिलंगना का खुत्तू का रहने वाला है। शोभन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, रोशन जी आपका थैंक यू। एक खुत्तू भिलंगना का लड़का है, ठीक है, उसकी मां मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई कितने लोग मुझे मैसेज करें, अमन बर्थवाल जी मुंबई से, कहाँ से लोग, कांग्रेस के कहाँ से लोग आ रहे हैं जो उनके क्षेत्र के। तो जब मैंने लिखा कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, अब मैं क्यों बताऊँ लड़का कहाँ है, मैं क्यों बताऊँ किस चीज में पकड़ा गया, मैं क्यों बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे जरूरी है मुझे आपको बताना है। उसके माँ बाप उसको पता है ना, आ जाएगा 2-3 महीने में 3 महीने में, उसको घर भेज देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको जरूरी है उसको बताना है आपके मामले में, कुछ चीजें नहीं बताई जाती हैं सर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फोर्स मत क्या करो कि बता दो भाइयों कहाँ है, भाइयों कहाँ है, क्यों बताओ मैं किसी को। आप है कौन, एक बात है, आप उसके परिवार से पूछो ना कि रोशन भैया ने क्या बताया, तो उसके परिवार को मैं बोलता हूँ कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि तुम्हारे घर की इज्जत है या तुम्हारे परिवार की इज्जत है। आपको पता है कई जगह पुलिस जो है, जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन उससे चेक करिए, बहुत सारी बिलों के ऊपर, घर के ऊपर पुलिस, अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी चीजें ड्रोन भेजते हैं। ड्रोन के माध्यम से उसको पता नहीं चल रहा लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिला के अंदर, घर के अंदर क्या कर रहे हैं, तो ड्रोन उनको कैच करता है, फोटोज को। पुलिस सैडी पुलिस है, नॉर्मल कपड़े पहनती है, चुपचाप सामान्य कपड़ों में जाती है, सीधा घर के अंदर जैसे देखते गलत चल रहा है उसको पकड़ के सीधा जेल में। तो मैं ये बताऊं, ये बातें बताऊं मैं कि उस आदमी को ऐसा पकड़ा, उस आदमी को ऐसा करा, बहुत अच्छा काम करा मैं ऐसा बता के, मतलब मुझे तो कुछ नहीं बोलेंगे आप, लेकिन जो जिसके बारे में मैं बताऊं उसके परिवार को कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके भतीजे को, उसके गांव वालों को जीना हराम कर देंगे। मैं ये बताऊं आपको कि उसने ऐसा कर दिया, क्यों बताऊं मैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो चीजें मैं आपको, जिस चीज के बारे में बार-बार पूछ रहे हैं, मैंने लिख दिया कि इसका पता लग चुका है, तो मैं नहीं समझता कि मुझे हर बात आपको उस चीज के बारे में बतानी पड़े। मिल गया ना, सकुशल है ना, सुरक्षित है ना, दैट्स इट, आ जाएगा घर 1 महीने में, 1.5 महीने में, प्रक्रिया है, पेपर वर्क है, सब चीज होके अपने घर जाएगा। डिपोर्ट होगा या डिपोर्ट नहीं होगा, ब्लैक लिस्टेड होगा या जो भी है वो कानून तय करेगा। हमारा काम है उसको सकुशल भारत भिजवाना। गलत करेगा सजा भी मिलेगी, चाहे मेरा भाई हो, मेरा मित्र हो, मेरा दोस्त हो, गलत है, जो गलत है गलत है। मैं सीधा गीता को फॉलो करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी का, हाथी घोड़ा पाल के और जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद।